प्रभु की स्तुति हो। मैं आपका छोटा भाई जोशी हूँ। मुस्लिम भाई अहमद हुसैन जी की ये गवाही सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू ज़रूर निकल आएंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज मेरा नाम पास्टर अहमद हुसैन रईस पॉल है। आज मैं खुदा यीशु मसीह में किस तरीके से आया हूँ और किस तरह क्रीस ने मुझे पकड़ा है और उन्होंने किस तरह मुझे दर्शन दिया। पहले मैं एक मुसलमान था लेकिन आज मैं एक फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हूँ। आज मेरा नाम पास्टर अहमद हुसैन रईस पॉल के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरे बारे में मेरी गवाही देने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी बीवी और मेरे बच्चे के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ। मेरी बीवी का नाम वनिया लिजी है और मेरे बेटे का नाम शान इनॉक है। मेरी बीवी शी इज़ अ बर्थ क्रिश्चियन, बाय बर्थ क्रिश्चियन है वो। और आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि इसकी लव मैरिज है, तो इस कारण की वजह से ये क्रिस्ट को फॉलो कर रहा है या तो फिर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट बन चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों मेरी लाइफ में बहुत बड़ा पात्र निभाते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ से मेरी मैरिज 2004 में हुई है। 2004 में मेरी शादी हुई है और 2004 में मेरी शादी से पहले मैंने कई कस्में वादे मेरी बीवी से किए थे कि आप शादी के बाद एक क्रिश्चियन लेडी के जैसा आप जी सकते हो। डेली आप प्रार्थना कर सकते हो, डेली आप बाइबल पढ़ सकते हो, हर रविवार आप चर्च को जा सकते हो। लेकिन जब मेरी शादी हुई और जब मेरी बीवी मेरे घर में कदम रखी, तो पहले मेरी बीवी को बेडरूम में भेजा गया, फिर उसके बाद मैं गया। और जैसा ही मैं जाके देखता हूँ तो मेरी बीवी घुटनों के बल बैठकर खुदा यीशु मसीह को प्रार्थना कर रही है। तो जैसा मैंने देखा, तो पहले जब मैं मुसलमान था, तो जैसा मैंने देखा कि मेरी बीवी घुटने के बल बैठ के प्रार्थना कर रही है, तो एक मुसलमान को जिस तरीके से गुस्सा आता है, उस तरीके से गुस्से से भरपूर होकर मैं मेरी बीवी की चोटी पकड़कर उसको ऐसे तरीके से उठाकर मैंने बोला, ए सोना। मतलब मैं मेरी बीवी को प्यार से सोना करके बुलाता हूँ और वो मुझे सोनू करके बुलाती है। तो मैंने उसको बोला, सोना, आज जो तूने प्रार्थना कर ली, ये तेरी जिंदगी की आखिरी प्रार्थना है। अगर तुझको मेरे साथ रहना है तो तुझे एक मुसलमान बनना पड़ेगा। तो उसने बोला, सोनू, पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि वो प्यार के माया जाल में मैं फंस गया था, अब मेरी आंखों से पर्दा हट चुका है, तो इस कारण अगर तुझको मेरे साथ रहना है तो तुझको इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा, तुझको कुरान पढ़ना पड़ेगा। और वो बंदी ने, वो लेडी ने, मेरी बीवी ने वो सारी चीज़ें मानी, वो सारी बातें मानी और कुछ न कह के इस्लाम के हर तौर तरीके को उसने फॉलो किया। 6 महीने के अंदर अंदर उसने अरबी सीखी और 6 महीने के अंदर अंदर उसने कुरान कंप्लीट की। हम तो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हम पूरे साल में अगर जी तोड़ मेहनत भी कर ले तो हम लोग जो है सारा बाइबल हम पूरे साल में कंप्लीट नहीं करते। लेकिन मेरी बीवी 6 महीने के अंदर अंदर अरबी सीखकर उसने कुरान शरीफ कंप्लीट की थी। ऐसा 2004 से लेके 2019 तक, नवंबर मंथ तक ऐसा चलता गया। प्रॉपर आके हम लोग जो है महबूब नगर से हैं। महबूब नगर के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से हम एक गिने जाते हैं। तो हमारी एक आदत क्या थी कि हम जब भी अपना बिजनेस मतलब अपनी दुकानें बंद करके आते हैं, दुकान बंद करके आने के बाद सारा सब मतलब हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो सारे फैमिली वाले मिलकर हम लोग एक साथ जो है रात का खाना खाया करते थे। तो जब रात का खाना खाया करते थे तो मेरी बीवी आहार पर मतलब उसके प्लेट पर हाथ रख के, चावल पे हाथ रख के जस्ट ऐसा दिखाती थी कि वो टीवी देख रही है, लेकिन अंदर अंदर खुदा से प्रार्थना करते रहती थी। तो मुझे कई बार डाउट आता था। तो मैंने उसको पहली बार जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि आई थिंक शी इज़ प्रेइंग। तो मुझे ऐसा लगा कि वो प्रार्थना कर रही है। तो पहली बार लाइट लिया, फिर जब एक दो तीन बार मैंने गौर किया कि शायद मुझको लगता है कि ये जभी भी खाने से पहले अपने आहार पर हाथ रख के 2-3 मिनट तक कुछ बोलती नहीं है और कुछ करती नहीं है, सिर्फ टीवी की तरफ देखती है। लेकिन एक बार मैंने सोचा, उसको मैंने आवाज़ दी, सोना, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया। दूसरी बार आवाज़ दिया, जवाब नहीं दिया। तीसरी बार आवाज़ दिया, जवाब नहीं। चौथी बार धीरे से एक थप्पड़ उसके गाल पे लगा दिया और मैंने बोला, सोना, कब से तुमको बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। तो वो मुझको बोलती है कि मैं वो प्रोग्राम में, सीरियल में इतनी मुतमईन हो गई थी कि मुझको पता ही नहीं चला। उसने कहा कि मैं उसमें बिजी हो गई थी कि आप मेरे को बुला रहे हो, पता ही नहीं चला।
अच्छा तो ठीक है, वो सीरियल में क्या बताया है? तो बोलती आप देख रहे हो ना, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो यार। तो मतलब जभी भी वो खाने बैठती थी तो वो प्रार्थना करती थी, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हम लोग जो फॉलो करते हैं, खाने से पहले जो प्रार्थना करते हैं आंखें बंद करके छोटी सी प्रार्थना करते थे, लेकिन वो आंखें खुली रखकर टीवी की तरफ गौर कर कर वो प्रार्थना करती थी, ताकि किसी को डाउट नहीं जाए कि ये प्रार्थना कर रही है। ऐसा कई बार उसको देखकर मुझे कई बार डाउट आता था। डाउट मतलब इन द सेंस कुछ गलत तरीके से नहीं, डाउट इन द सेंस कि ये इसके खुदा को मान रही है अभी भी, और ये खुदा की इबादत कर रही है, यीशु मसीह की इबादत कर रही है। ऐसा देखते देखते 15 साल गुजर गए, और ये 15 साल में मैंने कई बार मेरी बीवी को कई बार डांटा, कई बार उसकी मतलब लोगों के बीच में इज्जत उछाल दी। साला तुझसे शादी ना करके अगर मैं कोई मुस्लिम लेडी से शादी करता तो ये मुझे डाउट ही नहीं रहता कि ये क्रिश्चियन है या नहीं। तो ऐसी कई बार उसको मैंने नकारा, और कई बार उसको गाली गलौज की, और कई बार उसको जो है बहुत बुरी तरीके से बात करना चाहा, कई बार बात की बुरी तरीके से। ऐसा देखते देखते मेरे 15 साल मेरी शादी के ज़िंदगी के गुजर गए। 2004 में हमारी शादी हुई, और 2006 या 2007 में हम लोग महबूब नगर से हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। जब हैदराबाद शिफ्ट हुए तो मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा तीनों ही थे। और मेरी बीवी मेरा बच्चा जब भी मतलब 2019 तक, नवंबर मंथ तक एक घटना मेरे घर में क्या घटी थी कि मैं मेरी बीवी का कभी भी तिजोरी जो होती है, अलमारी जिसे कहते हैं, बीरवा जिसे कहते हैं, वार्डरोब जिसे कहते हैं, वो मैंने कभी उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स को मैं कभी हाथ नहीं लगाता था। और अचानक से उस दिन मेरी बीवी जो है उसके वार्डरोब पे वो चाबी भूल गई, और मैं उस दिन हाफ शर्ट पहना, नहाकर हाफ शर्ट पहन के जस्ट बाहर निकला और वार्डरोब क्रॉस कर रहा हूँ, और मेरे शर्ट को लगकर वो बीरवा ओपन हो गई। और जैसी बीरवा ओपन हो गई तो मैं क्या देखता हूँ कि उसमें पवित्र बाइबल लिखी हुई है, पड़ी है वहाँ पर। तो जैसा मैंने बाइबल को देखा, बाइबल को देखते साथ ही एक मुसलमान जब एक बाइबल को देख के आग बबूला हो जाता है, उसी तरीके से मैं एक मुसलमान हूँ, और एक मुसलमान के घर में बाइबल क्या कर रही है, वो गुस्से से मैंने मेरी बीवी को जोर से पुकारा, सुना इधर आओ करके बोला। तो वो एकदम से भागते हुए आई, उसने कभी ये आवाज़ नहीं सुनी ऐसी, इतना रैशली मेरा हस्बैंड क्यों बुला रहा है। तो जैसे ही वो बेडरूम में आई तो मैंने बोला ये बाइबल तुम्हारे वार्डरोब में क्या कर रही है। तो उसने बोला नहीं, मेरी बड़ी दीदी मर गई है ना, तो उनकी याद में मैंने उनकी आखिरी निशानी के तौर पे मैंने बाइबल रख ली। तो मैंने उनको बोला अगर तुमको निशानी के तौर पे रखना ही है तो अपने वॉल की पेंटिंग, जो हॉल में जो इतनी बड़ी वॉल खाली पड़ी है, उधर लाख रुपए खर्चा करके चाहो तो मैं तुम्हारी दीदी की पेंटिंग बना दूंगा, लेकिन मुझे बाइबल मेरे घर में नहीं चाहिए। सो जैसी वो देखी कि मैं गुस्से में आग बबूला हो चुका हूँ, और उस दिन मेरे सास और मेरी साली साहिबा दोनों भी मेरे घर पे ही पड़े थे। तो जैसी उनको भी, मेरी सास को भी बुलाया, मैंने बोला सासू माँ इधर आइए। तो डर कर वो आए, इतनी जोर से क्यों पुकार रहे रईस। तो आए, बोलिए रईस। तो मैंने बोला आप ये बाइबल लीजिए और यहाँ से आप चले जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है करके बोला। बोलने के बाद मैं मेरी बीवी के ऊपर गुस्से के कारण इतना क्रोधित था, इतना गुस्से में था मेरी बीवी के ऊपर, क्योंकि वो मुझे छुपाकर बाइबल रखी थी। तो जैसा गुस्से के कारण मैंने नाश्ता नहीं किया, घर में खाना नहीं खाया, और सीधा सुबह 10:30 बजे घर से अपनी कार लेकर निकला, और सारे हैदराबाद में रात में 1:30 बजे तक मैं सिर्फ फिरता रहा। फिर रात में 1:30 बजे जैसा मेरा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुआ, तो मैं अपने घर पे गया, और जैसा मैंने बेल बजाई तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला, और देखा तो मेरी सास और मेरी साली साहिबा वहीं पर पड़े हैं, मतलब गए नहीं हैं वो। मतलब उनको क्या डर था, क्योंकि एक बार मेरी बीवी को जब हमारी शादी नई नई हुई थी तो मेरी सास के सामने मैंने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया था। तो मेरी सास ने सोचा कि अगर आज मैं अगर चली जाती हूँ यहाँ से तो कंपलसरी मेरा दामाद मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाएगा, तो वो डर से वो लोग जा नहीं पाए थे। तो ऐसा देखते देखते 2 हफ्ते गुजर गए, नवंबर मंथ 2019 के। तो जैसे 2 हफ्ते गुजरे तो मैंने सोचा कि यार ये लोग शायद डर के नहीं जा रहे हैं। तो मेरे सास के पास मैं गया और बैठा, मैंने बोला सासू माँ आप कोई भी चीज़ का भय मत रखिए, मैं आपकी बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मारूंगा नहीं। क्योंकि वो डरे हुए थे कि 15 साल पहले उनकी बेटी को मैंने उनके सामने ही मारा था, और बहुत बुरी तरह का मारा था। तो वही डर के कारण ये जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने बोला सासू माँ, मैं मेरी माँ के ऊपर मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं मेरी माँ की कसम खाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को ना हाथ लगाऊंगा, ना मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आप बेफिक्र होके, बेझिझक होके आप यहाँ से जा सकते हो। तो जैसी मैंने मेरे माँ की कसम खाई तो उन्हें एक इत्मीनान हो गया कि हाँ, इससे पहले भी उसने माँ की कसम खाई थी तो 15 साल तक कभी इसने हाथ नहीं उठाया। तो वो इत्मीनान से वो लोग
हैदराबाद छोड़ के उनके गांव चले गए। और जैसे ही वो चले गए, देखते देखते एक हफ्ता गुजरा और दिसंबर का पहला हफ्ता स्टार्ट हुआ, पहला दिन स्टार्ट हुआ। और दिसंबर मतलब आप सबको पता ही है, दिसंबर तो पहले दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक हर क्रिश्चियन के घर में क्रिसमस मनाया जाता है। मतलब हर घर में जो है इतनी खुशियां होती है और इतना, मतलब एक समझो एक त्योहार इतना बड़ी तरीके से हम लोग अपन क्रिश्चियन मनाते हैं। तो जैसा हर साल 15 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक करनूल में मेरी एक दुकान हुआ करती थी, तो मेरी दुकान में 15 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, लाखों का टर्नओवर होता था वहाँ पर। तो मैं 15 दिसंबर से 25 दिसंबर हर साल मैं वहीं रहता था। तो इस बार क्या हो गया कि 1 दिसंबर को मेरी बीवी के ऊपर मुझे गुस्सा होने के कारण, मतलब उसने मुझसे बाइबल छुपाई है, तो वह कारण मेरी बीवी के ऊपर गुस्सा होने के कारण मैं कर्नूल को 1 दिसंबर को चला गया। 1 दिसंबर को जब चला गया तो 1 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक हमारी ज़िंदगी ऐसी कटती रही। लेकिन 22 दिसंबर के दिन एक लड़का मेरी दुकान में आया और बोले, हाय भैया कैसे हो? तो मैंने बोला, बेटा बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? तो उन्होंने बोला, मैं भी बहुत अच्छा हूँ भैया। भैया अकेले दिख रहे हो, दिख नहीं रहे। तो मैंने बोला, बेटा इतना, मैंने सोचा कि यार मेरी दुकान में 20-22 आदमी काम करने वाले हैं और कम से कम 20 के ऊपर कस्टमर है, कम से कम 40-45 आदमी अभी दुकान में है। तो मैंने बोला, बेटा इतने लोग हैं ना, किसको ढूंढ रहे हो आप? बोले, नहीं नहीं, दीदी और आपका बेटा नहीं आया क्या? तो मतलब जब भी मेरे बेटे को छुट्टियां होती है तो वेकेशन के तौर पे मैं क्या करता हूँ, कभी अगर मैं कर्नूल आता हूँ तो मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को कर्नूल साथ में लेके आता हूँ ताकि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। क्योंकि कर्नूल टाउन में मेरी बीवी के बहुत सारे रिश्तेदार हैं और उसके साथ बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं। तो मैंने सोचा कि कभी भी अगर मैं कर्नूल जाता हूँ तो मेरे साथ में ले जाता हूँ। लेकिन इस बार मेरी बीवी ने ये कांड किया था, क्योंकि उसने कांड ये किया था कि उसने बाइबल छुपा रखी थी। तो वो बाइबल देखने के कारण, आग बबूला होने के कारण मैं मेरी बीवी को साथ में नहीं लेकर आया था। तो जैसा वो लड़के ने पूछा तो मैंने बोला, नहीं बेटा नहीं आए, थोड़ा बच्चे की पढ़ाई चालू है ना, तो इस वजह से नहीं आ रहे। तो फिर वो अंदर गया, कपड़े देख रहा था, फिर बाहर काउंटर के पास आया। हाँ भैया, आपकी तो लव मैरिज है ना? लव मैरिज है तो आप, हमारी दीदी तो क्रिश्चियन है, आप तो एक मुसलमान हो, तो हमारी दीदी को आप प्रार्थना करने देते हो? प्रतिदिन आप प्रार्थना करती है हमारी दीदी? हर दिन आप बाइबल पढ़ने देते हो? प्रति रविवार आप मेरी दीदी को आप चर्च को भेजते हो? तो जैसा, मेरे को तो इतना गुस्सा था मेरी बीवी पे, इतना आग बबूला हो चुका था कि समझो अंदर एक बिल्कुल आग दहल रही है मेरी बीवी के ऊपर मुझको। और ये आके जब प्रश्न पूछता है तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अग्नि के जो कुंडा होता है, अग्नि के कुंडे में आके केरोसिन जिस तरीके से डालते हैं ना, उस तरीके से वो प्रश्न कर रहा था। तो मैंने बोला, बेटा आप पहले कपड़े देख लो, अंदर जाओ और कपड़े देख लो। तो वो अंदर गया, फिर वापस बाहर आया। हाँ भैया, इतने को तो आप अभी 25 तारीख, तो 2 ही दिन में 25 तारीख है, 25 दिसंबर तो क्रिसमस है, तो हमारी दीदी यहाँ पर आएगी क्या? तो जितना मुझको गुस्सा आ रहा था उतना ही वो आके मुझको टेम्प्ट कर रहा था मेरी बीवी के बारे में पूछ पूछ कर। तो मैंने बोला, बेटा आप कपड़े खरीदने आए हो ना, चुपचाप मुंह बंद करके अपने कपड़े खरीदो और यहाँ से निकलो आप। तो वो समझ गया लड़का कि यार ये भैया आज कुछ गुस्से में है, तो बेहतर है कि अपन कपड़े सिर्फ शॉपिंग करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो लड़के ने शॉपिंग की, पैसे भरे और ये वहाँ से निकल गया। फिर रात हुई, रात में जैसी हम लोग दुकान बंद किए, दुकान बंद करने के बाद जब मैं रूम पे जाके सोने की कोशिश कर रहा हूँ खा के, तो मुझको नींद नहीं आ रही है। नींद इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि एक लड़का आके जब मेरी बीवी के बारे में प्रश्न कर रहा था, मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा यार, एक लड़का आके मुझे मेरी बीवी के बारे में पूछता है और मैं उसको कुछ जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो फिर मैंने एक के बाद एक 15 साल की जितनी भी हमारी लाइफ स्टोरी थी, मतलब जो 15 साल मेरी बीवी के साथ मैंने जो गुजारे, तो वो सारी एक के बाद एक चीज़ें रिकॉल मैंने करता गया। क्योंकि शादी से पहले तो मैंने मेरी बीवी को प्रॉमिस किया था कि आप एक क्रिश्चियन लेडी के जैसे आप रह सकते हो, डेली प्रार्थना कर सकते हो, डेली बाइबल पढ़ सकते हो, प्रति रविवार आप चर्च को जा सकते हो। लेकिन जब मेरी बीवी मेरे घर में कदम रखी तो मैंने बिल्कुल, जो एक मुस्लिम भाई जो होते हैं उनको जो गुस्सा आता है क्रिश्चियनों को देख के, क्योंकि मुस्लिम के विरोध कोई होता है तो वो एक क्रिश्चियन को ही बोलते हैं वो लोग। तो जितना गुस्सा मुझको आया था, तो मैंने सोचा यार, मैंने तो मेरी बीवी को पहले प्रॉमिस किया था, लेकिन जब वो मेरे घर पर आई तो मैंने तो उसके साथ अन्याय कर दिया। तो वो सारी चीज़ें 15 साल की जो लाइफ जर्नी मेरी और मेरी वाइफ की थी, वो सारी रिकॉल करते करते मैंने सोचा, अगर पलट के मेरी बीवी ने ये 15 साल बाद अगर मुझे पूछा, सोनू, मतलब प्यार से मुझे सोनू बुलाती है, तो बोलेगी, सोनू
15 साल से मैंने आपके अल्लाह को और आपके मोहम्मद को अपनाया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 1 महीना मेरे क्राइस्ट को, मेरे जीसस को आप अपनाओ। जस्ट एक बार देखो हमारा क्राइस्ट कैसा है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं अपनाऊंगा, उसको शायद मारूंगा, तोड़ूंगा या फिर उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन किसी भी हालत में अपना मज़हब इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने सोचा यार मेरे लिए एक न्याय और मेरी बीवी के लिए एक न्याय, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। 2004 में मेरी शादी हुई, लेकिन 2019 में नवंबर मंथ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो मैं जो कर रहा हूँ मेरी बीवी के साथ, ये तो अन्याय है। 15 साल के बाद मेरी आंखें खुली, तो मैंने अगले दिन 23 दिसंबर 2019 को मैंने मेरी बीवी को फ़ोन किया। जब सुबह उठ के देखता हूँ तो उसके 2 मिस कॉल थे। जैसे ही उसके 2 मिस कॉल थे, तो ये 22 दिन में कभी भी मैंने मेरी बीवी को कॉल नहीं किया, लेकिन इसका मिस कॉल देख के ये 22 दिसंबर के दिन, मैंने 23 दिसंबर के दिन मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने बोला सोना, तो जैसे ही वो मेरा फ़ोन उठाती है और बोलती है सोनू आज तुमने मुझको फ़ोन किया। मैं तो बहुत खुशी से, मतलब खुशी से पागल हो गई थी कि यार मेरे हस्बैंड ने मुझको फ़ोन किया इतने दिन बाद। मतलब इतने दिन से तो बात हो रही थी, लेकिन कभी भी वो मुझको फ़ोन करती तो मैं उसको गुस्सा कर देता और फ़ोन काट देता। फिर लेकिन जब 23 तारीख को, जब 23 दिसंबर को मैंने फ़ोन किया, तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। तो उसने बोला सोनू आपने मुझको फ़ोन किया? तो मैंने कहा हाँ सोना, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो उसने सोचा कि यार सरप्राइज़, तो शायद सीज़न अच्छा चला होगा, एक 2-4 तोला इसलिए गोल्ड खरीदेगा मेरे लिए, या तो फिर चांस में कुछ ज़मीन मिली होगी तो ज़मीन खरीदा होगा। तो जैसा मैंने बोला सोना आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप एक काम करना, शान का स्कूल होते साथ ही शान को डायरेक्ट कर्नूल लेके आप पहुँच जाओ। अगर आप बोलो तो मैं यहाँ से कार भेजो तो मैं ड्राइवर को दे के भेजता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं सोनू, मैं एक काम करूँगी, जल्दी से मैं निकल के आ जाऊँगी। और 4 बजे स्कूल छूटती है, तो वो खुशी के मारे क्या कि 12-1 बजे जाके स्कूल से मेरे बच्चे को लेकर घर पहुँची। घर पहुँच के उसको तैयार करके सीधा कर्नूल के लिए पहुँच गई। तो शाम में नियरली पौने 8 बजे के करीब-करीब मेरी बीवी कहाँ पर, अपना कर्नूल पहुँची। जैसी मेरी दुकान के पास आती है, मैं उसको देख के खुशी के मारे में बोलता हूँ सोना आप एक काम करो, दुकान के ऊपर हमारे एक लॉड्ज हुआ करता था, तो लॉड्ज की चाबी मैंने मेरी बीवी को दी। मैंने बोला एक काम करो, आप जल्दी से ऊपर जाके फ्रेश होकर नीचे आओ। तो जैसी वो नीचे आई, उसको कार में बिठाया और बिठा के कर्नूल में एक बहुत बड़ा चर्च है, कोल्स चर्च। तो वो कोल्स चर्च में मैं मेरी बीवी को लेके जा रहा हूँ। जैसा हम चर्च के गेट में एंटर कर रहे हैं, तो मेरी बीवी की बॉडी एकदम से शिवरिंग होना स्टार्ट हो गई, वो एकदम से डर गई। अच्छा, तो उसने सोचा कि यार ये तो मेरे को, मतलब इतना मेरे मेरे ऊपर इतना गुस्सा है कि मुझे कर्नूल बुलाकर, यहाँ सारे मेरे रिश्तेदार होते हैं, तो रिश्तेदार के सामने मुझको अपमान करने के लिए उसने इतनी दूर मुझको बुलाया। तो वो मुझको बोलती है सोनू आप मुझ पे गुस्सा हो तो ठीक है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के सामने मुझे अपमान करने के लिए आपने हैदराबाद से मुझको कर्नूल बुलाया। आप ये भी, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप प्लीज़ समझो, वापस चलो, आप दुकान पे कितना कस्टमर है आपको। तो मैंने बोला सोना पहले आप उतरो। तो वो उतरी नहीं डर के। फिर दूसरी बार पूछा, नहीं उतरी। तीसरी बार मैं क्या किया, उसकी डायरेक्ट डोर के पास गया, दरवाज़ा खोला, मैंने बोला उतरोगे या नहीं? तो वो डर के मारे उतर गई। उसने सोचा कि अगर मैं नहीं उतरूंगी तो शायद 2 चमाट लगा देगा, 2 पचकड़ मारेगा मेरे को अभी। तो डर कर उतरी वो। उतर के जैसी हम चर्च के अंदर जा रहे हैं, तो चर्च के बाहर, मतलब एक डोर होते हैं ना, जैसे अपने घर के डोर होते हैं, तो चर्च में कई जगह डोर्स लगे रहते हैं। तो वो डोर के अंदर से जैसा मैं मेरी बीवी का हाथ पकड़ के और मेरे बच्चे को साथ में ले जा रहा हूँ, तो मेरी बीवी मेरा हाथ पकड़ के घट से खींच के, सुनो यहाँ पे मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं, आप प्लीज़ क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको गुस्सा है तो घर पे जाके मेरे को मारना है मारो, लेकिन ऐसा मत करो। मेरे रिश्तेदारों के सामने मुझे अपमान मत करो, प्लीज़ आप वापस चलो। तो मैंने उसके 2 हाथ पकड़े। मैंने बोला सुना, आज से तुझे हर चीज़ का फ्रीडम दे रहा हूँ। आज से तुझे मैं ये स्वतंत्रता दे रहा हूँ कि आज से तू स्वतंत्र हो चुकी है। आज से तुझे सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ। आज से तू अपने बंधनों से, मतलब मैंने उसको तलाक नहीं दिया, कहीं आप वो समझोगे। मैं आज से तुझे सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ। मैं आज से तुझे कह रहा हूँ, तू आज से डेली तेरे ईसा मसीह की प्रार्थना कर, तू डेली बाइबल पढ़, प्रति रविवार तुझे मैं जाके चर्च में मैं खुद छोड़ूंगा। जैसा मैंने उसको कहा, तो उसने तो पहले भरोसा ही नहीं किया। उसने बोला सोनू मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में एक मुसलमान हूँ। मतलब वो डर चुकी थी। उसने ये सोचा कि ये बंदा अभी, ये जो मेरे पति हैं, ये शायद अभी मीठे से बोल रहे हैं, और अगर मैं खुश हो गया, अगर सच्ची सोनू, अगर मेरे को आज से मैं मेरे ईसा मसीह को मैं प्रार्थना कर पाऊंगी कि अगर मैं करके बोलूंगी, तो शायद वो मुझे 2 चमाट या 2 पचकड़ लगाएगा।
तो इससे बेहतर है कि नहीं सोनू, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक मुसलमान हूँ, आप बेफिक्र हो, आप ऐसा कुछ भी मत समझो, मैं सच्ची में एक मुसलमान लेडी हूँ करके बोल रही थी। तो मैंने बोला सुना, मैं मेरी माँ की कसम खा के मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज से तुम्हें हर चीज से मुक्त करता हूँ, हर बंधन से मुक्त करता हूँ। जो प्रेशर आज तक तुम पे डाला है, आज के बाद तुम्हें मुसलमान नहीं, तुम जैसा तुम्हें, अगर तुम्हें ईसा मसीह पसंद है तो तुम्हें जीसस को पसंद है, तुम जीसस को पसंद करते हो, मतलब आप अपने खुदा को पसंद करते हो, आप अपनी खुदा की इबादत करना चाहते हो, तो आप अपनी खुदा की इबादत पूरे दिल से करो। मैं आज के बाद से आपको रोकने वाला नहीं हूं और प्रति रविवार मैं खुद आपको चर्च के पास छोड़ दूंगा। तो बिल्कुल खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू निकलकर उसने गले लिपटकर मुझको रोना चालू किया और मेरा लड़का मेरे पीछे खड़ा था। और मेरे लड़का और मेरी वाइफ में एक आदत किया है कि वो कभी भी बात करते हैं तो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो उससे पहले मैंने मेरी बीवी को बोला, सुना, मैं तुझको सिर्फ परमिशन दे रहा हूं, तू क्राइस्ट में रह सकती है, लेकिन मेरा बेटा एक पक्का मुसलमान है, तो उसको तू कभी भी इस्लाम से खारिज करके तू क्रिश्चियनिटी में नहीं लाना। तो बोली नहीं नहीं सोनू, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो जैसा गले लपट के मेरे से रोती है मेरी बीवी, तो मेरा लड़का मेरे पीछे खड़ के मेरी बीवी को बोलता है, मम्मा थैंक गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मा, पप्पा ने आज आपको परमिशन दे दी। तो वो मतलब साइन लैंग्वेज में बोलते हैं, शान परमिशन मुझको तो दे दी लेकिन तुझे तो परमिशन नहीं दे रहे। तो मेरा बेटा कॉन्फिडेंटली बोलता है, मम्मा पप्पा ने जैसा आपको परमिशन दे दिया, पप्पा का दिल खुदा एक दिन पलटा देगा और फिर वापस ये भी क्राइस्ट में आ जाएंगे और मैं भी आ जाऊंगा। देखिए उसका कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब वो सिर्फ इशारों में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझको पता ही नहीं, जब मैं खुदा में आया और जब मैं रक्षणा, मतलब जब खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ, जब खुदा की कृपा मुझ पर हुई, जब मैं रक्षणा में आया, जब मैं बैप्टिज्म लिया, तो मेरे टेस्टिमनीज के बाद ये सारी चीजें बाहर आई। ये क्या सारी चीजें बाहर आई इन द सेंस, जब मैं फिर जैसा चर्च में हम लोग 23 दिसंबर 2019 में फिर वापस हम लोग चर्च के अंदर जा रहे हैं, तो मेरी बीवी के रिश्तेदार वहाँ पे चर्च में डेकोरेशन कर रहे थे। तो जैसे ही डेकोरेशन करते मेरे को देख के बोले, भाई, अरे रईस भाई आप, तो आके गले मिले और बोले मेरे को बोलते हैं कि कैसे हो रईस भाई। तो मेरी बीवी बोलती है उनको, विनय तुझको एक बात मालूम है, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी है। आज से मैं आज से कंटिन्यूअसली मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, बाइबल पढ़ सकती हूँ, प्रति रविवार, हर रविवार मैं खुदा की आराधना करने में चर्च को भी जा सकती हूँ, मुझे ये परमिशन मेरे हस्बैंड ने दे दी। तो वाह रईस भाई करके आके वो मुझसे गले मिला। तो मैंने सोचा यार मेरी बीवी गले मिले तो ठीक है, तू क्यों यार, मतलब उसके सामने नहीं बोला, बस दिल में ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद जैसा डेकोरेशन करते करते रात में 1:30 बज गए। 1:30 बजे फिर मैं मेरी दुकान पर गया और जाके देखता हूँ कि 2,72,000 का काउंटर हुआ है। तो मेरी लाइफ का हाईएस्ट काउंटर, मेरी जितनी दुकानें थी छोटी मोटी, वो सारी दुकानों पे, मतलब मेरा मेंसवेयर का काम था, तो जितनी भी दुकानें थी वो दुकानों पे कभी भी हाईएस्ट काउंटर, अगर समझो कल क्रिसमस है तो क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर को 2.5 लाख का काउंटर होता था। रमजान की ईद है तो रमजान की ईद से एक दिन पहले चांद रात को 2.5 लाख का काउंटर हाईएस्ट काउंटर था। लेकिन ये तो 23 दिसंबर, मतलब एक और दिन हमारे ग्रेस में है अभी, तो 23 दिसंबर को मैं देखता हूँ कि 2,72,000 का काउंटर मुझको हो चुका है, मेरा कारोबार हुआ है। तो मैंने सोचा यार, मैं आसमान की तरफ हाथ उठा के मैं बोल रहा हूँ, अरे अल्लाह, मैंने मेरी बीवी को खुश किया करके तू मुझे खुश करके मेरे काउंटर बढ़ा दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है करके मैं अल्लाह को बोल रहा हूँ। फिर अगले दिन मैंने मेरी बीवी को बोला कि सुना, आपके सारे रिश्तेदार इस कर्नूल टाउन में हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, कर्नूल टाउन में जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, अपन सुबह 10:30 बजे आप रेडी हो जाओ, रेडी होके आप तैयार होंगे तो मैं आपके सारे रिश्तेदारों के पास, आपके दोस्तों के पास लेके जाके आपको मिलवाता हूँ। तो ठीक है करके बोले, और सुबह 10:30 से लेकर रात में 1-1:30 बजे तक हम लोग सिर्फ बाहर ही घूम रहे थे, मतलब सारे रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के पास। और वो सबके सामने बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड कल जो है चर्च में भी काम किया, मतलब मैंने सिर्फ सेलो टेप निकाल के उसके हाथ में देता गया और वो लोग लगाते गए। तो उसने देखिए, मतलब इतनी खुश हो गई थी, खुशी के मारे में वो बोल रही है कि सारे रिश्तेदारों की, ये मेरे हस्बैंड क्रीस के मतलब चर्च में भी जो है काम कर रहे हैं। तो मतलब इतनी खुशी, उसके चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी थी, वो खुशी के मारे तो मैं भी पागल हो गया। तो मैंने फिर, जैसा हम रात में 1:30-2 बजे पहुंचे, तो रात में 3 बजे तक कुछ हम लोग बैठे थे दुकान पे बैठा, तो जब काउंटर पूरा चेक किया तो 4,70,000 के ऊपर का काउंटर आया। दैट वाज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट हाईएस्ट काउंटर मेरी दुकान का था। तो मैंने सोचा यार, मैं मेरे अल्लाह को फिर बोल रहा हूँ आसमान की तरफ देख के, अरे अल्लाह,
जैसा मैं मेरी बीवी को खुश करने के जो कार्य कर रहा हूँ, जैसा मैं मेरी बीवी को खुश कर रहा हूँ, तू मुझे खुश कर रहा है। मैं तो आज से एक ही चीज़ सोच लूँगा कि आज से मेरा काम एक ही रहेगा, आज से मैं मेरी बीवी को खुश रखूँगा, तू मुझको खुश रखना। तो वहाँ से मैंने मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और फिर 25 दिसंबर 2019 को कोल्स चर्च में मेरी बीवी को मैंने बोला कि आप रेडी हो जाओ, तो मैं जाके आपको क्रिसमस के मैसेज के लिए वो जाके बैठेंगे चर्च में। तो मैंने बोला आप एक काम करो, आप रेडी हो जाओ, आपको चर्च के पास छोड़ के मैं आके दुकान पे बैठता हूँ। तो ठीक है करके बोला। जैसा मैं चर्च के पास छोड़ रहा हूँ मेरी बीवी को, तब मेरी बीवी ने धीमे से मेरा हाथ पकड़ के मेरे को बोलती है, सोनू इतने साल मैं आपके पास मतलब आपके खुदा की मैंने इबादत की ना, एक बार सिर्फ मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए मेरे प्रभु के घर में एक बार आइए ना, ये चर्च में आप एक बार आइए ना, मेरे साथ बैठिए ना, मैं भी खुश हो जाऊंगी। तो मैंने उसकी बात सुन के मेरे को यार ऐसा लगा कि यार 15 साल इसने हर वो चीज़ मेरे लिए बर्दाश्त की है, 1 घंटा इसके लिए मैं इसके खुदा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं वहाँ जाकर चर्च में बैठ गया। जब चर्च में बैठा तो चर्च में जब प्रभु के दास ने जब बयान करना स्टार्ट किया, तो प्रभु के दास जब वचन बोलना चालू किए, तो ऐसा लग रहा था प्रति हर एक वचन वो डायरेक्ट ऐसा लग रहा था कि खुदा खुद मुझसे बात कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने खुदा के पैदाइश के बारे में जाना और कई सारी चीज़ें जानी। जानने के बाद उसके बाद जब हम बाहर निकल रहे थे, मतलब जब मैसेज खत्म हो गया, उसके बाद जब प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना में उन्होंने क्या किया, पहले कलीसिया के लिए प्रार्थना की, फिर वो एरिया में जितनी सारी कलीसियां हैं वो सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना की। फिर जितने भी मतलब 2 स्टेट्स ऑफ तेलंगाना और आंध्रा जो तेलुगु राष्ट्र हैं हमारे, वो सारे कलीसियाओं के लिए उन्होंने प्रार्थना की। फिर जितने भारत देश में जितनी कलीसियां हैं सारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना की। फिर सारे भारत देश के लिए प्रार्थना की, सारे मंत्रियों के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना की। फिर सारे देश के अलावा फिर जितनी दुनिया में जितनी कंट्रीज है, कंट्रीज में जितने सारे चर्चेस हैं, वो चर्चेस के लिए उन्होंने दुआ की। तो मैं वो दुआ को सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा यार हमारे मस्जिद में तो साला कभी भी देखो वो दुआ मांगते हैं तो इस्लाम का बोल बाला हो, काफिर का मुंह काला हो, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन ये सारे लोग, जितने लोग ये दुआ मांग रहे हैं, मांगते समय ऐसा मांग रहे हैं कि अन्य जाति जितने भी है वो लोग भी तेरा अंगीकार करें और तुझ में आए, कुछ ऐसा करिश्मा कर दे करके इस तरीके से दुआ कर रहे थे। तो आई वॉज इन अ लिटरल शॉक। मैं तो एक शॉक में रह गया, मैं तो एक डायलेमा में हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब जब तक मुझे क्रिश्चियंस, मतलब इतना गुस्सा आता था कि कहीं अगर महासभा जैसे 4-5 हज़ार लोगों की महासभाएं जहाँ पे लगती हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, जहाँ पे बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, वहाँ पर ऐसा होता था कि कभी यार कोई नक्सलाइट से दोस्ती कर लूँ और जो है वो नक्सलवादियों से जो है बॉम्ब लेकर ये साला बड़ी बड़ी क्रूसेड पे फेंक दूँ। इतना गुस्सा आता था मुझे क्रिश्चियन बोले तो। फिर जब मैंने ये बयान सुना और जब ये प्रार्थनाएं सुनी, सुनने के बाद जितना मैं ऑपोजिट क्राइस्ट के था और जितना क्रिश्चियंस के ऑपोजिट था, उस दिन मेरा पूरा मतलब जितना ऑपोजिट था उतना ही मैं क्रिश्चियनों के करीब होना स्टार्ट हुआ। और जैसे मैं 25 दिसंबर को मैसेज होने के बाद जैसा हम दुकान पे गए, तो वहाँ पे देखा 1.5-2 लाख का कुछ काउंटर हुआ, वो लेकर हम लोग सीधा हैदराबाद निकले। एक हफ्ता भी नहीं हुआ, फिर 31 दिसंबर आया। 31 दिसंबर के दिन हमारे मेरी बीवी के रिश्तेदारों ने बोला, चिन्ना, मतलब उसको प्यार से चिन्ना बोलते हैं उसके घर वाले, तो चिन्ना आप एक काम करो, आप हमारे पास हमारे संतोष नगर बैप्टिस्ट चर्च में जो कलीसिया है वहाँ पर आ जाइए, वो कलीसिया में अपन 31 दिसंबर मनाएंगे। तो उन्होंने, मेरी बीवी ने बोला ठीक है, ऐसा ठीक है दीदी, मैं वहीं पर आती हूँ। तो उन्होंने उसकी दीदी, मतलब सगी दीदी नहीं, उनकी मामी की बेटी है, तो उनका नाम नोरा है। तो उन्होंने बोला जैसा उन्होंने बोला, और हम लोग उसी तरीके से, मैं रात में 10:30 बजे उनको छोड़ के निकल रहा था। फिर से मेरी बीवी ने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा और बोला, सोनू एक बार प्लीज़ और वापस मेरे साथ आके बैठो ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा ठीक है चलो यार कोई बात नहीं। जाके मैं चर्च में बैठा और तेलुगु में एक मूवी थी अल्लू अर्जुन की, बहुत मतलब उस टाइम पे अल्लू अर्जुन का फ़ैन था मैं। तो अल्लू अर्जुन की मूवी जो है फ़ोन में लगाई, कान में 2 हेडसेट लगाए और धीरे से जो है सिर्फ मूवी देख रहा हूँ, सामने बयान चल रहा है, मतलब पास्टर जी जो है मैसेज देना स्टार्ट किया और मैं जो है यहाँ पर पिक्चर देख रहा हूँ। तो मेरी बीवी बिल्कुल जो है मतलब मैसेज सुनते सुनते बिल्कुल लीन हो गई थी उसमें, और सडनली मेरी तरफ देखती है तो ये उसने मेरा हाथ यूं पलटाया, तो एकदम से एक स्टनिंग लुक उसने मुझको दिया। देखने के बाद मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को समझ में आ गया कि यार इसको बुरा लगा है। तो मेरे कान में से मेरा एक हेडसेट निकालती है और बोलती है, सोनू मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो मैंने बोला हाँ बेटा सोना पूछो, आप क्यों नहीं पूछोगे, पूछो। तो उन्होंने बोला, आप जब मस्जिद में नमाज पढ़ते हो
तो नमाज पढ़ने के टाइम पे भी आपको मतलब आप पिक्चरें देख सकते हो क्या? तो मैंने सोचा वाह, इसने बराबर जहाँ पे मारना था बराबर उसी तरीके से उसने मेरे को मारा है। तो मैं समझ गया कि यार इसको बुरा लगा है, तो बेहतर है कि अपन दोनों हेडसेट निकालो, एयरप्लेन मोड में लगाओ और एयरप्लेन मोड में लगा के मैं भी जो है खुदा के दास का बयान सुनना स्टार्ट करा। मतलब जैसा मैसेज सुनता सुनता गया तो ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह खुद मुझसे बात कर रहे हैं। मतलब हर एक वाक्य, हर एक वचन ऐसा हो रहा था कि सारा वाक्य और सारा वचन मुझको बिल्कुल हृदय को टच कर रहा था। और जैसे ही वो टच कर रहा था उसके बाद 31 दिसंबर हो गया और जैसा 1 जनवरी स्टार्ट हुई उसके बाद सबको दिए जाते हैं वाग्दान, हम तेलुगु में बोलते हैं, जैसा आपको एक वर्ड दिया जाता है तो वो वर्ड पकड़ के मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, खुदा के साथ आप एक प्रॉमिस कार्ड लेते हो। वो प्रॉमिस कार्ड मेरी बीवी ने लिया तो मैंने मेरे बेटे को बोल रहा हूँ, बेटा अपन मुसलमान हैं, अपन ये सब नहीं करने का। तो बोले पापा मैं क्यों करूँगा यार। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बदमाश है मेरा लड़का, धीरे से जाकर उसके दोस्तों के साथ ठहर कर वहाँ पे उसने भी प्रॉमिस कार्ड निकाला और फिर मेरे लिए अलग से निकाला। तो मेरे लिए प्रॉमिस कार्ड निकाला, मेरी बीवी का प्रॉमिस कार्ड और मेरे बच्चों का, तीनों का प्रॉमिस कार्ड उस दिन 31 नाइट के दिन निकाला गया। उसके बाद फिर हमारे जैसा हम लोग चर्च से बाहर आ रहे हैं, कलीसिया से बाहर आ रहे हैं, तो मेरी बीवी के कजिन ने, मतलब जो नोरा सिस्टर है, उन्होंने बोला, उनके हस्बैंड डेविड हैं, उन्होंने बोला ब्रदर रईस आप एक काम कीजिए, फर्स्ट वीक जनवरी में हमारे पास आइए, 2020 अब चालू हुआ है तो फर्स्ट वीक में डिनर के लिए आपको जब टाइम मिलता है हमारे पास आइए। तो हम लोगों ने ठीक है इनविटेशन उनका एक्सेप्ट किया। उन्होंने जिस दिन बुलाया हम गए उनके इन्विटेशन पर, डिनर करने गए। जैसा डिनर किया, डिनर करने के बाद फिर जस्ट एक सोफे पे बैठा था और सोफे के बिल्कुल सामने सारे शेल्फ लगे हैं। शेल्फ में हिंदी में पवित्र बाइबल करके एक ग्रंथ दिखा। तो जैसा मैंने बाइबल को देखा वो तो हिंदी में था, जैसा मेरे घर में जो मिली थी वो तेलुगु में थी। तो जैसा हिंदी बाइबल के ऊपर जैसी मेरी नज़र पड़ी तो ठीक है करके मैंने नज़र फेर दी। नज़र फेरने के बाद घड़ी मेरी नज़र पता नहीं क्यों बाइबल की तरफ आकर्षित होता गया। जैसा आकर्षित होता गया तो मैंने सोचा अच्छा ये अल्लाह मुझको बोल रहा है कि ए रईस, ये लोग जो तेरी बीवी के रिश्तेदार हैं वो रक्षणा में नहीं है, मतलब उन पे खुदा का अनुग्रह नहीं है। तो इस कारण तू एक काम कर, इनको अल्लाह और मोहम्मद के बारे में बोल और इनको भी इस्लाम में लेकर आ। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है खुदा, मैं इनको इस्लाम के बारे में बोलता हूँ और मोहम्मद के बारे में बोलता हूँ। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। मैंने बोला डेविड बाबा एक बात आपसे बोलूँ? तो बोले हाँ बोलिए रईस। मैंने बोला आप और हम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप लोग जैसा अब्राहम बोलते हो हम लोग इब्राहिम बोलते हैं, आप मूसा बोलते हो, आप मोसेस बोलते हो हम मूसा बोलते हैं, आप जीसस बोलते हो हम ईसा बोलते हैं, आप मोहम्मद नहीं बोलते लेकिन हम मोहम्मद बोलते हैं। आप अभी तक जो लैंडलाइन फ़ोन था वहाँ लैंडलाइन फ़ोन पे आप रुक गए हो और हम स्मार्टफ़ोन पे अपडेट हो चुके हैं। आप जहाँ के वहीं पर अभी तक बिल्कुल बैकवर्ड पे रुके हो। तो बिल्कुल हंसते हुए उन्होंने एक मुस्कुराहट दी। मुस्कुराहट देख के उन्होंने बोला रईस आपको ईसा मसीह के बारे में क्या क्या पता है? तो जो कुरान में लिखा गया है, जो कुरान हमारे ईसा मसीह के बारे में बोलती है वो सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। तो जब मैंने उनको बताई, बताने के बाद मैंने बोला आपके बाइबल में हमारे मोहम्मद के बारे में भी लिखा गया है? तो उन्होंने बोला नहीं, आपके मोहम्मद के बारे में हमारे बाइबल में बिल्कुल लिखा गया नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं यार अब लिखा गया है। तो मैंने चैलेंज किया उनको, तो वो बोलते नहीं, इट हैज़ रिटन, वो उन्होंने ये लिखा गया था कि जब मैं इस ईसा मसीह ने बोला था कि जब मैं ये भूमि पे नहीं रहूंगा, व्हेन आई विल नॉट बी ऑन दिस अर्थ आई विल सेंड यू अ कंफर्टर। तो कंफर्टर को तुम लोगों ने, मुसलमानों ने कंफर्टर को उधर अपने आप को मोहम्मद को फिलअप कर लिया और समझते हैं कि कंफर्टर मोहम्मद है। लेकिन ईसा मसीह ने यह बोला था कि व्हेन आई विल नॉट बी ऑन दिस अर्थ फ्लैशली, एट द टाइम आई विल सेंड यू अ कंफर्टर हु विल बी ड्वेल्थ इन यू एंड हु विल बी इन यू। मतलब जो मैं आपके पास भेजने वाला हूं, जो कंफर्टर को आपके पास भेजने वाला हूं, वो आप में बसा रहेगा और आपके साथ रहेगा। तो फिर आप मेरे को बताइए, आपके मोहम्मद तो टोम में गाड़े जा चुके हैं, तो आपके मोहम्मद कहाँ हैं अब? आपके मोहम्मद या तो आप में होने चाहिए या तो आपके साथ होने चाहिए। ये मोहम्मद आपके साथ भी नहीं है और आप में भी नहीं है। कंफर्टर का मतलब ये है, कंफर्टर होली स्पिरिट को बोला जाता है। तो उन्होंने होली स्पिरिट के बारे में समझाया और फिर उधर से हम दोनों के बीच में बोल वचन स्टार्ट हुए। स्टार्ट होने के बाद जैसा उन्होंने ईसा मसीह के बारे में, ईसा मसीह के जन्म से लेके मरण तक, मरने तक
और मरने से लेके पुनरुत्थान जब हुए थे उधर तक सारी चीजें वर्ड्स बाय वर्ड्स वो बताते गए। और जब उन्होंने ये भी बोला कि ईसा मसीह के फ्लेशली एक बॉडी लेकर जब ईसा मसीह यहाँ पर आए थे, इस भूमि पर पैदा हुए थे, उससे 700 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता यशायाह, उन्होंने ईसा मसीह के बारे में बोला था कि एक मसीह आने वाले हैं जो सारे जग का मतलब सारे मानव जाति का गुनाह अपने कांधे पर ढोकर क्रूस पे उठाए जाएंगे। तो उन्होंने बोला फिर वो पुनरुत्थान भी होंगे। वो सारे वचन 700 साल पहले उनके बारे में लिखा गया था और सूचनाएं उनके बारे में कहती हैं, आपके मोहम्मद के बारे में नहीं। तो फिर मैंने बोला यार लेकिन आपको मालूम है? तो मैंने उनको बोला, डेविड बाबा को बोला, डेविड बाबा आप जो बोल रहे हो कि ईसा मसीह के बारे में जितना आपने बताया है बहुत अच्छा है, मुझको अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मोहम्मद के बारे में जो लिखा गया था और ईसा मसीह के बारे में जो लिखा गया था, ईसा मसीह के बारे में हमारे कुरान ये बोलती है कि ईसा मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया। ईसा मसीह के जैसा सेम हम शक्ल को तैयार कर कर ईसा मसीह की जगह उनको बलीद किया गया था। तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया, तो मतलब आपका सीधा सीधा आपका खुदा तो धोखा दे रहा है, मतलब सबको बता रहा है कि ये ईसा मसीह है और फिर जो है उसके हम शक्ल को तैयार करके उठा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो लोग हैं, मतलब आपका जो खुदा है वो हमें धोखा दे रहा है। तो मैंने बोला जब बिल्कुल एक डायलामा में पड़ गया था, मैं एक सोच में पड़ गया था। मैंने बोला ये तो बिल्कुल सही बात है यार, हम लोग के तो कुरान में बताया जाता है कि ईसा मसीह के हम शक्ल को तैयार करके क्रूस पे उठाया गया था, और लेकिन इनको जो है क्रूस पे डाला नहीं गया था और डायरेक्ट आसमान से उठा लिया गया था। किसको? ईसा मसीह को। तो फिर ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जैसा मैं मतलब शुरुआत में जो है जैसा डेविड ब्रदर मुझसे बात करना स्टार्ट कर रहे थे, बात करते करते जो है सडनली उनकी वाइफ बाहर आई, क्योंकि मेरी बीवी ने उनकी वाइफ को बोला, नोरा दीदी अभी तो ये ईसा मसीह के बारे में जीजा बोल रहे हैं, तो आप एक काम करो, अभी का अभी इनको चुप कराओ, नहीं तो अभी मेरा हस्बैंड अभी अभी रिसेंटली मुझको परमिशन दिया है कि मैं चर्च को जा सकती हूँ, कलीसिया को जा सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ। लेकिन अभी जब ईसा मसीह के बारे में जब डेविड ब्रदर बोल रहे हैं, तो बोलने के बाद अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये मेरे को मेरा हस्बैंड बोलेगा, सुना आज तक तेरे को वापस मैंने ईसा मसीह को मानो बोला था, अब से तेरा परमिशन कैंसिल, वापस इस्लाम में आ जा। वो डर के मारे उसने नोरा दीदी को बाहर भेजा। उन्होंने बोला जरा डेविड ब्रदर को चुप करा दो। तो वो उनके वाइफ बाहर आए और बोले, हाँ डेविड अटला क्यों आप इतना परेशान कर रहे हो रईस को? तो मैंने बोला दीदी ये मुझको परेशान नहीं कर रहे, मैं ही खुद सामने से सामने सवाल कर रहा हूँ, सो लेट इट बी, नॉट एन इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद जैसे सवाल जवाब चालू हुए तो उसमें और एक फैमिली एंटर हुई, सुमन भाई और ईवा भाभी की। तो वो भी एक बिलीवर हैं, बहुत अच्छे फैमिली, दो फ्रेंड हैं हमारे। तो वो लोग भी आए, वो लोग आते गए। तो जैसी मेरी बातचीत ईसा मसीह के बारे में स्टार्ट हो गई, तो मेरी बीवी अंदर से सुनकर बाहर आई और मेरी उनकी दीदी के बाजू में बैठ के बाजू से पिंच करके बोलती है, दीदी जितना बोल सकते हो ईसा मसीह के बारे में बोल दो, जितना आप खुदा का प्रचार कर सकते हो कर दो, क्योंकि जब ये मूड में होता है तभी खुदा का प्रचार सुन सकता है, वरना इसको अपने बस में लेना बहुत मुश्किल है। तो आज खुदा के बारे में, जीवित खुदा के बारे में, अपने सच्चे खुदा के बारे में इसको बोलो करके घुटने मार मार के उसको बोल रही थी, मतलब टकने जो बोलते हैं ना, अपना एल्बो मार के बोल रही थी, और बोलो दीदी। तो वो सारे लोग बोलते 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 रात में 1:30 बज गया था। तो मैंने जैसे ही सडनली वॉच की तरफ मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने वॉल क्लॉक को देख के मैंने बोला, जीजा 1:30 बज रहा है, तो मैं भी एक काम करता हूँ, आप सुबह 7 बजे आपको ऑफिस जाना पड़ता है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो जैसा मैंने बोला ठीक है रईस करके बोला, फिर वापस से मेरी नज़र फिर से बाइबल पे पड़ी। बाइबल पे पढ़ते साथ ही वो हिंदी में थी, उस कारण से मैंने बोला, डेविड बाबा मैं एक आपसे एक कुछ चीज़ मांगना चाहता हूँ। तो बोलो रईस करके। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये पवित्र बाइबल आपके जो शेल्फ में हिंदी में है, मैं चाहता हूँ कि मैं ईसा मसीह के बारे में और जानूँ, क्योंकि आज आपने बोला है कि वो जीवित खुदा है, वो जवाब देने वाला खुदा है, हर प्रार्थना को जवाब देता है, वो जिंदा खुदा है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में और मैं जानूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बाइबल में ले जाऊँ। तो उन्होंने बोला, मुझे तो हिंदी आती नहीं है रईस, तो आप एक काम करो, हम लोग तो तमिल हैं और तेलुगु हमारे को आता है, तो एक काम करता हूँ,
मैं आपको हमारी तरफ से ये बाइबल गिफ्ट देता हूँ, क्योंकि हमको चर्च की तरफ से गिफ्ट आई थी, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। तो शायद खुदा ने आपके लिए ही ये बाइबल यहाँ पहुँचाई थी, ताकि आप आओ और ले जाओ। तो वहाँ से मैंने बाइबल उठाई और फिर वहाँ से उनको मैंने बोला कि डेविड भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं वहाँ से निकला। रात में हम लोग घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद डाइनिंग टेबल पर मैंने बाइबल रखी थी। तो जैसा मैं कमरे में घुस रहा हूँ, अपने बेडरूम में जा रहा हूँ, सडनली फिर बाइबल पे नज़र पड़ी। वही बाइबल उठाकर मैं अपने सर पर, कभी मैंने कुरान शरीफ भी रखकर मैंने कभी दुआ नहीं की थी, लेकिन उस दिन क्या किया कि डाइनिंग टेबल से बाइबल उठाई और अपने सर पर रखकर मैंने दुआ की। मैंने ये दुआ की, ऐ ईसा, आज जो कुछ मैंने तेरे बारे में सुना है, मैंने ये सुना है कि तू जीवित खुदा है, तू प्रार्थना को जवाब देता है, तू बोलता खुदा है, तू बात करने वाला खुदा है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूँ, खताकार बंदा हूँ, जियाकार बंदा हूँ, मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ। तो मेरे से अगर तू मुखामुखी बात भी नहीं करे तो कम से कम मुझे एक ख्वाब के जरिए मुझसे तू बात कर। मैंने बस इतनी छोटी सी प्रार्थना की और वो बाइबल रखी और मैं जाके सो गया। और जब मैं जाके सोता हूँ थोड़ी देर के बाद मुझे एक ख्वाब आता है। वो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं एक सफ़ेद वस्त्र धारण करके हूँ और वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद मेरे चेहरे पे इतनी तेजस, मतलब इतनी रोशनी दिख रही है और इतना ग्लो दिख रहा है। वो ग्लो देखने के बाद, और जो वस्त्र मैं धारण करके खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो बहुत बड़ा स्टेज है, पुलपिट मेरे लिए बनाया गया है और बहुत बड़े स्टेज पे मैं खड़ा हूँ। और जितने लोग स्टेज के सामने, मेरे सामने जो लोग खड़े हैं, वो सारे के सारे नंगे, हजारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन सारे के सारे लोग वहां पर नंगे हैं। वो वहां पर व्यभिचार कर रहे हैं, व्यभिचार इन द सेंस एक दूसरे के साथ मतलब जो सिन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो वो लोग के बीच में मैं स्टेज से उतर के जा रहा हूँ, जाके मैं बोलता हूँ, अपन खुदा के कलीसिया में खड़े हैं, अपन खुदा के दरबार में खड़े हैं, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप खुदा के दरबार में खड़कर आप गुनाह कर रहे हो, आप खुदा के बिल्कुल मतलब खुदा का क्या बोलते हैं उसको, खुदा का अनुग्रह आप पे नहीं रहेगा, खुदा आपके ऊपर दंड देगा, आप दंड पात्र हो जाओगे, तो आप ये गुनाह करना छोड़िए करके जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ढकला और मैं गिर गया। फिर उठने के बाद उनको अलग कर रहा हूँ, फिर से उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया। फिर से जैसा मैं उठ के उनको अलग कर रहा हूँ, तो उन्होंने आपस में बात की। उन्होंने बोला कि ये रईस सुनने वाला नहीं है, इसको तो मारो पीटो या तो खत्म करो। तो जितने लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में तलवार मिली, किसी के हाथ में रॉड मिला, किसी के हाथ में कुछ मिला, सब लेके मेरे को मारने के लिए पीछे दौड़े। और वहां से मैं दौड़ता दौड़ता दौड़ता, सारा जिस्म मेरा पसीने से भरा हुआ है, वो सफेद वस्त्र धारण करके मैं सारा रास्ता भाग रहा हूँ और हजारों की तादाद में नंगे लोग मेरे को जो है मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और सडनली जैसे ही मैं उठ के देखता हूँ, मतलब मैं ख्वाब में ये सारी चीजें देख रहा हूँ, और जैसे ही मैं उठ के देखता हूँ तो AC 18 पे चल रहा है और पूरा रूम ठंडा है और सच में पूरा जिस्म मेरा पसीने से भरा है। तो मैंने एकदम से शॉक होकर मैंने बोला, ऐ खुदा, मैंने तुझसे दुआ मांगी कि मैं तो गुनहगार हूं, कम से कम ख्वाब के जरिए तू मुझसे बात कर, तूने तो एक साथ मुझे डरा ही दिया, इसका मतलब क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा यार ये रात को मैं किसको फोन करके परेशान करूं। फिर जैसा सुबह 7:30 बजे उठा, फिर 7:30 बजे उठ के मैंने सीधा डेविड ब्रदर को फोन लगाया। मैंने बोला, बाबा आप, मतलब बाबा इन द सेंस जीजा बोलते हैं तेलुगु में उनको, बाबा बाबा का मतलब होता है जीजा जीजा। तो मैं बोला, डेविड जीजा आप ज़रा खाली हो क्या, मुझसे एक 5 मिनट आपसे बात करना है। तो बोले, रईस मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अभी जस्ट ऑफिस को पहुँचने वाला हूँ, ऑफिस को पहुँच के मैं आपको फ़ोन लगाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे अंदर से एक वो चीज़ सताई जा रही थी, खाई जा रही थी, और किसको पूछूं मैं, क्योंकि मुझे ये पूछना था कि इसका मतलब क्या है, ये ख्वाब का अर्थ क्या है। तो सडनली सुमन भाई याद आए, तो सुमन भाई को मैंने फ़ोन लगाया, वो भी हैदराबाद में DRDL में नियरली साइंटिस्ट पोस्ट पे हैं। तो उनको फ़ोन लगाया, वो भी आई थिंक ऑफिस को जा रहे थे, तो ऑफिस को जा रहे थे या कहीं बाहर जा रहे थे पता नहीं। तो उन्होंने कार चलाते चलाते फ़ोन ऑन किया, मतलब ब्लूटूथ ऑन किया। जैसा ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो सारी कार में सुनाई देता है। तो उनके बाजू उनकी बीवी बैठी है, उनका नाम ईवा भाभी है। तो जैसा उन्होंने बोला, हाँ बोलिए रईस क्या बात है। तो मैंने बोला, कुछ नहीं भाई, आपसे एक छोटी सी बात करना था, एक छोटा सा डाउट था। तो हाँ बोलो रईस। तो मैंने बोला, कल ऐसा ऐसा हुआ था कि मेरे को बाइबल लिया, प्रार्थना की, उसके बाद मेरे को ये ख्वाब आया, इसका अर्थ क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जैसी ईवा भाभी सुने, बाजू से बोल रहे हैं, सुमन इसका मतलब ये है, वो सफेद वस्त्र धारण करके उसके चेहरे पे तेजस है, मतलब ये रक्षणा में आ चुका है, मतलब खुदा ने उसको सेलेक्ट कर लिया है
ही इज चोजन बाय गॉड बोले। तो जैसा ये सफेद वस्त्र धारण करके है और चेहरे पे तेजस है, तो खुदा ने उसको चुन लिया है। खुदा के रक्षण मार्गम, खुदा ने खुदा का मतलब क्या बोलते हैं, ईसा मसीह अब इसका रक्षक है। और जितने लोग इसके आगे जो नंगे खड़े हैं वो सारे रक्षणा में नहीं है, मतलब दे आर, उन पे खुदा का अनुग्रह नहीं हुआ है, वो गुनाह में है। इस वजह से वो शायद हो सकते हैं कि उसके खानदान वाले हो या उसके कम्युनिटी मेंबर्स हो या फिर नामक करदा, मतलब जो नाम के क्रिश्चियंस होते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं पर क्रिश्चियन का मतलब ही नहीं पता होता है, शायद वो भी हो सकते हैं जो मतलब जो रक्षणा में नहीं है, वो इस वजह से नंगे हैं। और रईस भाई जो अभी सफेद वस्त्र धारण करके उनके चेहरे पे जो नूर आ रहा है, खुदा ने उनको सेलेक्ट कर लिया है, ही इज बीन चोजन बाय गॉड, इस वजह से वो रक्षणा में है। और जितने अन्य जाति के लोग हैं वो लोग रक्षणा में नहीं है, इस कारण वो नंगे हैं। तो मैंने ये सोचा और मैंने सुन के मैं शॉक हो गया। मैं बोला यार, ये तो कर्नूल में एक बार एक टॉक निकलती थी कि ये जितने भी क्रिश्चियंस होते हैं इनको कुछ काम धंधा नहीं होता है, वो जैसा अपन मच्छी को जाके गल डालते हैं ना, वैसा गल डाल के खींचते हैं ये लोग। तो वो एक बहुत मशहूर टॉक थी हमारे कर्नूल टाउन में। तो मैंने सोचा यार शायद ये भी मुझको सोच रहे हैं कि इनकी बहली पुसली बातों में आके मैं निपट जाऊंगा और मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊंगा। तो अंदर अंदर मैं हंसने लगा। मैंने लगा अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच बोल के फ़ोन काट दिया। फिर जैसे ही मैं शाम में फिर डेविड भाई का फ़ोन आया तो उन्होंने भी यही बात की, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। और फिर शाम में मैं डेविड भाई के घर पे गया, फिर उनके पास, उनके पादरी के पास, मतलब उनके प्रभु के दास के पास गया, पास्टर के पास जाके मैं पूछता हूँ मेरे स्वप्न का अर्थ क्या है। तो उन्होंने बोला भाई आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके आपके चेहरे पे तेजस है। तो मैंने बोला हाँ सर है। तो और क्या चाहिए रईस भाई, आप खुदा के तरह, खुदा ने आपको चुन लिया है, आप खुदा के चुने गए बंदों में से एक हो, आप रक्षणा में आ चुके हो, इस वजह से आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके हो। और जितने लोग नग्न हैं वहाँ पे, जितने लोग मतलब वस्त्र नहीं होकर पाप में जो मुब्तला हैं, वो सारे लोग आपके अन्य जाति वाले हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, आपके खानदान वाले हो सकते हैं, जो नाम के खाली क्रिश्चियंस होते हैं, सिर्फ मतलब उनका क्रिश्चियन नाम होता है लेकिन सच में क्रिश्चियन नहीं होते, वो भी हो सकते हैं। क्योंकि वो लोग रक्षणा में नहीं है, उस वजह से वो नंगे हैं। आप रक्षणा में हो इसलिए आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके हो। तो मैंने सोचा अच्छा ये लोग का खुदा ट्रिनिटी खुदा है, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन। इस वजह से डेविड बाबा, सुमन भाई और ये पास्टर तीनों मिलके मेरे को सोच रहे हैं कि अपन क्राइस्ट में ला लें। तो मैंने सोचा, अंदर अंदर हंस रहा हूँ, ये बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ये मछली इतनी मोटी मछली है कि ये गल में नहीं पड़ेगी। वहाँ से हंसता हुआ निकल गया। निकलने के बाद मैंने बोला यार ये पादरियों को मैं क्यों पूछूं, ये लोगों को मैं क्यों पूछूं, चलो जाके अपने मौलाना, अपने मुफ्तियों को पूछता हूँ मस्जिदों में इसका अर्थ क्या है। तो मैंने कम से कम हैदराबाद, सिकंदराबाद के 15 से 20 मस्जिदों में वहाँ के जो इमाम होते हैं, जहाँ के मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, बड़े बड़े औलमा होते हैं, वो लोग के पास जाके मैंने मेरे ख्वाब के बारे में तासीर रखी। मैंने बोला ये ख्वाब की तासीर क्या है, मतलब ख्वाब का मतलब क्या है। तो कई लोगों ने बोला अरे यार भाई ये सब पकड़ के नहीं बैठना रहता, अपने इस्लाम में कहाँ होता है ख्वाब का तासीर। तो मतलब जितना मैं अंदर से सोच के गया था, 15 से 20 मौलाना, हर मौलाना का आंसर अलग अलग, क्वेश्चन एक ही है, आंसर अलग अलग है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इनके सामने रखा, तीनों के पास से एक ही जवाब है। मैंने बोला चलो यार ये मिली भगत हो सकती है। मैंने सोचा कि मौलानाओं को छोड़ देते हैं, मेरी बीवी के घर वालों को भी छोड़ देते हैं। इनको नहीं मालूम है, जैसा हैदराबाद, सिकंदराबाद में कई बड़े सारे चर्चेस हैं, उन चर्चेस में जाके मेरे ख्वाब का अर्थ पूछते हैं। तो मैं जाकर दूसरे दूसरे अलग अलग चर्चेस में, कम से कम 7 चर्चेस में गया, और जितने चर्चेस में जितने पादरियों से मिला, हर प्रभु के दास ने सिर्फ एक ही जवाब दिया। उन्होंने बोला रईस भाई आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके, आपके चेहरे पे जो तेजस है, आप खुदा की ओर से चुने गए हो, खुदा ने आपको चुन लिया है, आप रक्षणा में हो। वो जो अन्य जाति हैं, आपके खानदान वाले हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, और जो नामकर्दा मतलब जो नाम के जो क्रिश्चियंस होते हैं वो हो सकते हैं। वो नंगे इस वजह से हैं क्योंकि उन्हें रक्षणा नहीं है। दे आर नॉट चोजन बाय गॉड, दे आर नॉट सेलेक्टेड बाय गॉड, क्योंकि उनमें खुदा नहीं है, वो खुदा की चाह में नहीं है, वो नहीं चाहते कि ईसा मसीह को खुदा माने। तो उस वजह से वो खुदा से दूर हैं, इसलिए वो नंगे हैं। और आप जो सफ़ेद वस्त्र धारण करके, आपके जो चेहरे पे तेजस है, जो नूर है, यू आर बीन सेलेक्टेड बाय गॉड, इस वजह से आप सफ़ेद वस्त्र में हो। तो उस दिन मैंने खुदा ईसा मसीह को मैंने अपना
रक्षक के रूप में, अपने सेवियर के रूप में, अपने खुदा के रूप में अपनाया। और मैंने मेरी बीवी के सामने जाके बोला कि ए सोना, मैं चाहता हूँ कि मैं भी त्रिएक देव मतलब ये अपना जो ट्रियून गॉड है, जो तीन अपन जो खुदा मानते हैं, यहोवा, जीसस और होली स्पिरिट के नाम में मैं बैप्टिज्म लेना चाहता हूँ। तो वो शॉक हो गई, वो बोली सोनू आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो डर गई थी कि यार इसके खानदान वाले तो इतने बड़े बड़े लोग हैं और ये बोल रहा है कि मैं बैप्टिज्म लूँगा। तो जैसे ही उनके रिश्तेदारों के, मेरी बीवी ने उसके रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, उसने बोला कि मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि बैप्टिज्म लेना है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, जब रईस तैयार है तो आप क्यों पीछे हटते हो, खुदा का अनुग्रह उस पर हो जाएगा, खुदा खुद उसमें काम करेगा और खुदा खुद उसको लीड करेगा, सो लेट हिम डू। तो हम लोगों ने एक डेट डिसाइड की, मार्च 14 2020 के दिन हम मेरा बैप्टिज्म हुआ। बैप्टिज्म से 3 दिन पहले मैंने जो है फास्टिंग प्रेयर्स रखे थे। तो पहला दिन अच्छा गया, दूसरा दिन अच्छा गया, तीसरे दिन रात में 12:30 बज गए। 12:30 बजे मेरी बीवी देखकर बोलती है, सोनू टाइम बहुत हो चुका है, अपने को जाके सोना चाहिए क्योंकि सुबह अपने को बैप्टिज्म के लिए जाना। तो मैंने बोला सोना आप एक काम करो, आप जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आके सोता हूँ। तो ठीक है बोला, और मेरी बीवी अंदर गई, सो गई। फिर उसके बाद मैं बाइबल पढ़ता हुआ ध्यान कर रहा हूँ बाइबल का। करते समय सडनली से मेरी बीवी रूम से बाहर आके घबराते हुए, जल्दी से अंदर आओ सोनू, जल्दी से अंदर आओ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मुझे कुछ काला आकार जैसा दिख रहा था, जैसा मैं वॉशरूम गई तो उधर मुझे दिखा। तो मैंने सोचा शायद मैं कुछ नींद में हूँ। जैसा मैं बेड पे आके सो गई थी, मतलब बेड पे आके सो गई, तो मेरे बाजू में वही फिर काला आकार मुझे दिखाई दिया। तो जैसे ही मैंने सोचा कि तेलुगु में, उसने बोला यीशु रक्त में जब, मतलब ए खुदा तेरे रक्त से मुझे धो दे, ए ईसा तेरे रक्त से मुझे धो दे, तेरे नाम में जो जय है वो मुझे चाहिए। मतलब मेरी बीवी ने बोला कि यीशु रक्त में जयम का मतलब ये होता है कि ए ईसा तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय जयकार की वजह से मैं चाहती हूँ कि ये चले जाए यहाँ से। तो उसने वो दुआ करते करते, जैसा उसने वो काला आकार देखा, उसकी बॉडी पूरी नम हो गई थी। वो चाह रही थी कि मुझे बुलाए, लेकिन उसकी जबान भी तड़फड़ा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, कुछ हो नहीं पा रहा था। जैसा उसने ये बोला, आई वॉन्ट टू बी क्लेंस्ड विद द ब्लेस्ड ऑफ जीसस, मतलब जैसा उसने ये अल्फाज निकाला तेलुगु में, तो वो वहां से काला आकर वहां से चला गया। जैसा वो चला गया, वो बाहर दौड़ते हुए आई और मुझको बोला, और मैंने उसके सर पे हाथ रखा, 2 मिनट प्रार्थना की और वो वहां पे सो गई। जैसा वो सो गई, फिर मैं बाहर आके हॉल में सोया, हॉल में बैठा, प्रार्थना करते करते मुझको नींद लगी, तो मैं सोफे के बाजू सो गया था। सोफे के बाजू जब मैं सोता हूँ तो सडनली थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें खुलती है और देखता हूँ कि सोफे के बाजू में जब मैं सोया हूँ तो मुझे सोफा नहीं दिख रहा है, वही काला आकार मुझे दिख रहा है। जब मुझे काला आकार दिखा तो मैंने सोचा शायद मैं अभी मेरी बीवी ने मुझे बोला तो शायद सोचते सोचते मुझको दिख रहा है। तो मैंने उस तरफ करवट ली और उस तरफ सो गया। जब उस तरफ दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया तो वही काला आकार फिर मुझे सीधे हाथ की तरफ आ गया। मैंने बोला यार ये तो सचमुच मुझे दिखाई दे रहा है। फिर मैंने क्या किया, सीधा सो गया। सीधा सोते साथ ही सीधा आके मेरे चेहरे पे आके चेहरा रख के जोर जोर से हंस रहा है। तो मैं सीधा उठ के बैठकर मैं बोला कि तू क्या चाहता है, तू मुझे क्यों सता रहा है। तो उसने बोला तू ईसा को छोड़ दे। मैंने बोला ईसा को तो मैंने अपना खुदा माना है, अपना रक्षक माना है और सारे जहां का रक्षक माना है। त्रिएक मतलब जो अपने जो बैप्टिज्म कल उसके नाम में मैं लेने वाला हूं, तू जो कर सकता है कर ले, मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो बोलता है तू नहीं छोड़ेगा, तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो जैसा मैंने ये अल्फाज बोले, बोलते साथ ही मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और मेरी जबान से एक अल्फाज नहीं निकल पा रहा था। मतलब बिल्कुल समझिए गूंगा कैसा होता है वैसी मेरी हालत हो गई थी। तो सडनली मेरी बीवी की बात मुझे याद आई कि उसने बोला था कि आई वॉन्ट टू बी क्लेंस्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस। मतलब अंदर से मैंने बोलना चालू किया, जैसा मन में बोलता गया, जैसा मुंह पे वो अल्फाज आए, आते साथ ही सीधा मेरे सामने से वो चला गया। और जैसी नेक्स्ट डे मेरा बैप्टिज्म संतोष नगर बैप्टिस्ट चर्च में, नारायणगुड़ा बैप्टिस्ट चर्च में मेरा बैप्टिज्म हुआ। बैप्टिज्म के लिए मेरे बीवी के सारे रिश्तेदार, कम से कम 100-150 लोग आ गए थे। और फिर जैसी संतोष नगर बैप्टिस्ट चर्च पास्टर को पता चला तो उन्होंने भी बोला भाई ये दिन हमारे चर्च वाले तकरीबन लोग आपके लिए लीव रखेंगे, आप पहली टेस्टिमनी, पहली गवाही आप हमारे चर्च में आके दोगे। तो जैसा मैं मेरे बीवी के सारे रिश्तेदारों को लेकर, मतलब चर्च के पास्टर खुद परेशान हो गए कि बोले यार इतने लोग किसके लिए। तो मैंने बोला पास्टर को बोला सर ये सारे मेरे लिए आए हैं, क्योंकि पास्ट में मैं एक मुसलमान था, तो ये मुसलमान सच में क्या बैप्टिज्म ले रहा है, ये सबको डाउट था। मेरे बीवी के रिश्तेदार हैं, तो 150 लोगों ने, कम से कम 100-150 लोग जो है मेरे बीवी के रिश्तेदारों ने लीव रखकर दूसरे प्रांत से आए थे।
तो वहाँ से आके बैप्टिज़्म देखने के बाद सबको मैं फिर संतोष नगर बैप्टिस्ट चर्च ले गया। वहाँ पे मैंने पहली गवाही दी। गवाही देने के बाद सबके लिए खाना अरेंज किया, खाना खाकर वहाँ से सब चले गए। जाने के बाद जब मैं टेस्टिमनी दे रहा था, तो जब मैं अपना गवाही दे रहा था, तो पास्टर एकदम से उठे और बोले, भाई अब से तुमको शैतान से डर नहीं है, अब शैतान को तुमसे डर है, क्योंकि खुदा ने तुमको शैतान के ऊपर जय दी है, विजय दी है। तो मैंने बोला, ए खुदा, तेरा लाखों और करोड़ों एहसान मुझ पर, क्योंकि जो तूने मेरे लिए रक्त बहाया है, क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए किया था, कि उनका मेरे सारे पाप उन्होंने अपने क्रूस पे ले लिए और उनकी नीति मुझे देकर उनका अनुग्रह मुझ पर कर दिया। सो इस तरीके से मैं रक्षणा में आया था। रक्षणा में आने के बाद, जैसा मार्च 14 2020 के दिन मैंने बैप्टिज्म लिया। 2020 मार्च 20 2020 को कोरोना स्टार्ट हुआ, जनता कर्फ्यू था। फिर 21 मार्च से जो है कोरोना हॉलीडेज सबको स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ था वहाँ से, क्योंकि कोरोना सारी जहाँ में फैल चुका था, तो लॉकडाउन हो चुका था। तो उस लॉकडाउन में खुदा ने इतना मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, क्योंकि मेरे को जब नाइजीरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से वीडियो कॉल्स आना स्टार्ट हुए, देवर मतलब वो मेरी टेस्टिमनी सुनना चाह रहे थे, और मैं जूम मीटिंग में सबको टेस्टिमनी बोल रहा था, और खुदा के वाक्य में इतना बल पा रहा था कि खुदा का वाक्य पढ़ते जा रहा था। और रक्षणा से पहले, मतलब जब मैं पहली बार बाइबल लेकर आया था, तो एक ही हफ्ते में मैंने न्यू टेस्टामेंट पूरी पढ़ के जब मैंने खुदा को जो है ईसा मसीह को अपना रक्षक मान लिया था। तो वहाँ से मेरा लाइफ जर्नी स्टार्ट होता है कि जब मैं रक्षणा में आया, रक्षणा में आने के बाद जब पहला लॉकडाउन हुआ, सेकेंड लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद धीरे धीरे सारे कलीसिया वाले मुझको बुलाना स्टार्ट किए। टेस्टिमनी के लिए कई सारे लोग बुला रहे थे। तो एक प्रभु के दास, उनका मलकपेट हैदराबाद में एक चर्च था, तो वो प्रभु के दास ने मुझको बुलाया और वहाँ पे मैंने गवाही दी। गवाही देने के बाद वो प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते समय खुदा ने उनसे कुछ कहा और उन्होंने बोला कि रईस भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ शब्द आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने बोला, जी पास्टर, वाई नॉट करके बोला। तो उन्होंने बोला, देखिए सर, जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो खुदा ने मुझसे बात की कि मैं आपसे कुछ ये बातें करूँ, तो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ, ये सारी मेरी तरफ से नहीं है, खुदा ने मुझको बोला है कि आपको बोलने के लिए, सो ये सारी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मैंने बोला, बोलिए प्रभु के दास। तो उन्होंने बोला, ब्रदर, आपके पास, मैं उस टेस्टिमनी में, जब मलकपेट में जब मैं टेस्टिमनी बोल रहा था, तो वहाँ पर मैंने मेरे शोरूम्स के बारे में नहीं बोला था। आपके पास 8 शोरूम्स है ना ब्रदर? तो आई वॉज इन लिटरल शॉक। मैंने बोला, हाँ 8 शोरूम है। तो बोले, आपके पास 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना भाई? तो मैंने बोला, हाँ भाई, बिल्कुल 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। आपके पास कुछ लाखों रुपए अभी प्रेजेंटली अकाउंट में है ना भाई, करके बोले। तो उन्होंने तो एक्चुअली स्पेसिफिकली नंबर भी बोल दिया कि कितने मेरे अकाउंट में है। तो आई वॉज इन लिटरल शॉक। तो मैंने बोला, यार ये कैसे बोल पा रहे हैं सारे? तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके नाम पे कई ज़मीनें हैं, और कई खानदान, मतलब आपके खानदान के थ्रू आपको कई और सारे मतलब ज़मीनें आनी बाकी हैं। तो मैंने सोचा, जी बिल्कुल पास्टर जी, मैंने बोला, तो ये जो सारी आपकी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास से छीन ली जाएंगी, आपके पास से ले ली जाएंगी। तो जैसा इन्होंने ये बोला, तो मैंने सोचा कि यार ये शायद मुझको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थॉट कि ये शायद कुछ अच्छी बातें करके, मीठी बातें करके मुझसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करें। तो मैंने सोचा कि यार जाते जाते इनके चेहरे पे इनके हाथ में 10,000 रुपये थमा के चले जाएंगे। तो फिर वो मुझको बोलते हैं, ब्रदर, तो मैं जब ये बातें सुना, तो मैंने सोचा, ठीक है सर, अब मैं चलूँ? तो उन्होंने बोला, ब्रदर, एक और बात आपसे करनी है। तो मैंने बोला, बोलिए प्रभु, बोलिए सर। तो उन्होंने बोला, ब्रदर, आपके जो शोरूम्स हैं आपके हाथ से चले जाएंगे, आपकी जो आस्ती है वो आपके हाथ से चले, मतलब आपकी जो ज़मीन है आपके हाथ से चले जाएंगे, आपके बिजनेस आपके हाथ से चले जाएंगे, आपका पैसा आपके हाथ से चले जाएगा, आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, कभी कभी माइनस में भी हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति आपको आने वाली है। तो मैंने बोला, आप अभी यही तो बोले थे ना? तो फिर उन्होंने बोला, आपके खानदान वालों को ये पता नहीं कि आप यीशु मसीह को अपना खुदा मान चुके हो? तो मैंने बोला, जी सर, नहीं पता। तो जिस दिन पता चलेगा वो तुम्हें बाइकआउट कर देंगे। बाइकआउट करने के बाद खानदान से तुमको अलग कर देंगे, और तुम्हारे जितने कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जैसे जितने मुसलमान हैं, सब के सब तुम्हारे विरोध हो जाएंगे। तो मैंने बोला, ये कोई नई बात नहीं है पास्टर जी,
जो भी अगर मुसलमान अगर क्रिश्चियन बनता है तो हर मुसलमान उसका दुश्मन बन जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब चलूँ क्या पास्टर जी? तो जैसा मैं उठ के वापस जा रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, ब्रदर अभी एक और मेन बात है। तो मैंने बोला, अभी जो आपकी बातें सुना है, जितनी आपकी बातें अभी मैंने सुनी है, उस हिसाब से तो अभी तो मैं पूरा नंगा हो चुका हूँ। अभी तो मेरे पास ना हाथ में प्रॉपर्टी है, ना पैसा है, ना धन, ना दौलत, ना जागीर, कुछ भी नहीं है। अब क्या बचा है? सिर्फ मेरे प्राण तो बचे हैं। बोले नहीं सर, अभी और बहुत सारी चीज़ें आपको बोलना बाकी है। तो मैंने बोला और क्या है सर? तो बोले, आपने गवाही में आपने ये बोला था कि मुझे गर्व है, आपने गर्व किया था कि मुझे गर्व है मेरी बीवी और मेरा बच्चा। मुझे नहीं पता, जैसा जब जब मैं बैंगलोर जाता था, बॉम्बे जाता था, दिल्ली जाता था, तो जब परचेज़िंग के लिए, मेरी दुकानों की परचेज़िंग के लिए जब मैं जाता था, तो मेरी बीवी और मेरा बच्चा कलीसिया में जाते थे, प्रार्थना करते थे। मुझे नहीं पता जैसा, मतलब बिल्कुल छुपा-छुपा कर मुझसे मुझसे बोलते थे कि वो मूवी जा रहे हैं और जाके कलीसिया में बैठ जाते थे। मेरे लिए उपवास रखते थे और मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मेरी बीवी और मेरा बेटा ये सारी चीज़ें मेरे लिए करते थे। तो आप ये चीज़ का गर्व कर रहे थे ना अभी, तो ये जो आप चीज़ का गर्व कर रहे हो, आखिरी में आपकी बीवी और आपका बच्चा भी आपके नहीं रहेंगे और आपको छोड़ के चले जाएँगे। तो बिल्कुल गुस्से में, इतना गुस्सा मुझे आ गया था कि मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। कुर्सी उठाई, मैंने बोला, बेवकूफ़, दिमाग-विमाग कुछ खराब हो गया क्या तेरा? और ये एक नया जो रक्षणा में आया है, एक मुसलमान आदमी जो क्राइस्ट को अपना खुदा मानता है, जो जीसस को अपना खुदा मानने आया है, आप उससे इस तरीके से नेगेटिव बात करोगे तो तुमको पता है तुम क्या बात करो, दिमाग तुम्हारा सटक गया है क्या? करके मैंने प्रभु के दास को गाली बक दी। लेकिन जो प्रभु के दास ने बोला था, उन्होंने बोलने के बाद फिर ये गुस्से में जो है कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं क्या करूँ? मैंने उनको ये बोला कि एक क्राइस्ट को जब इंसान एक्सेप्ट करता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि उससे नेगेटिव आप बात मत करो, लेकिन वो सारी नेगेटिव बातें मुझसे किया कर रहे थे। तो मैं गुस्से में कुर्सी छोड़कर निकल रहा था। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझको बोला कि भाई, एक और चीज़ आपको मैं बोलने वाला हूँ। तो मैंने बोला, सर आखिरी में सब तो चला गया, गाड़ी चली गई, बंगला चला गया, बीवी बच्चे चले गए, आखिरी में सिर्फ मेरे देह में मेरा एक प्राण एक ही बचा है, बस वही मेरे लिए बचा। वो भी चले जाएगा तो बोलो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अगर आपको चाहिए ना तो लाख रुपए ले लो, लेकिन ऐसी नेगेटिव बातें आप मुझसे मत किया करो। बोले, मैं पैसे का मैं भूखा नहीं हूँ सर, जो खुदा ने मुझको बताया है बस मैं वही बात कर रहा हूँ। तो उनकी उनकी बात मैंने सुनी और जैसा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, भाई ये सारी चीज़ें जब आपके फ्यूचर में होते रहेंगी और उस समय अगर आप खुदा के लिए स्थिर ठहरोगे, तो खुदा आपके जीवन में कई आश्चर्य काम करेगा, कई अद्भुत काम करेगा। तो वो सुनने के बाद गुस्से में तो मैं वहाँ से चला गया। जाने के एक 8 या 10 महीने के बाद, एक के बाद जो उन्होंने प्रोफ़ेसी की थी, वो प्रोफ़ेसी के अनुसार एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुकानें शट डाउन होना स्टार्ट हो गई। कोरोना की वजह से लॉसेस स्टार्ट हो गए। लाखों जाके करोड़ों में लॉसेस स्टार्ट हो गए। लॉस होने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने खुद खरीदी थी, वो आधे से कम भाव में भी बेच के मैंने कम से कम जितने लोगों को मैं बाकी हूँ, ताकि मैं मार्केट में कम से कम स्थिर न ठहर सकूँ, तो मैंने सारे प्रॉपर्टीज़ बेचे। प्रॉपर्टीज़ बेच के जिनको पैसा बाकी था, उनके सारे क्लियर करता गया, करते आखिरी में जो कर्नूल की एक छोटी शॉप मेरी जीपीएस के नाम से थी, वो भी मैंने बंद करके जब वापस रिटर्न हैदराबाद आ रहा था, हैदराबाद आते समय उस दिन 13 जुलाई 2023 जब मैं वापस आ रहा था हैदराबाद के लिए, तो पेब्बेर करके एक गांव आता है कर्नूल और हैदराबाद के बीच में। वो गांव में मेरे साडू रहते हैं, मतलब मेरी बीवी की बड़ी बहन और उनके हस्बैंड रहते हैं। तो वह वहाँ के कॉरपोरेटर हैं। तो मेरी सास वहाँ जाकर रुकी थी। बातों बातों में सडनली मेरी सास ने कुछ बोल दिया और मेरे मुंह से अनसन निकल गया और मैंने कुछ बहस कर ली। वो बहस करते समय मेरे साडू को पता नहीं कि मैंने क्या बात की, और वो सडनली बीच में आके टांग अड़ाकर उसने कुछ अहल-फहल बोल दिया और मैंने भी उनको कुछ अहल-फहल बक दिया। बकने के बाद गुस्से में आकर मैंने मेरी बीवी को फ़ोन लगाया और मैंने बोला, सोना, मेरे को तू नहीं चाहिए, तेरे खानदान वाले नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे खानदान वालों को एक नया जो ईसा में आता है, जो मसीह में आता है, जो इंसान मसीह में आता है, उसके प्रति किस तरीके से प्रेम बताया जाता है, किस तरीके से बात करनी चाहिए, तुम्हारे खानदान वालों को पता नहीं है, तुमको पता नहीं है। गुस्से में आकर उसको फ़ोन करके मैंने डाँट दिया और वो गुस्से में 13 जुलाई 2023 को मेरी बीवी ने मेरा घर छोड़कर वापस चली गई। और जब 2023 जब भी मेरे को पास्टर की प्रोफेसी याद नहीं आई थी, मुझे पास्टर जी की प्रोफेसी याद नहीं आई।
तो मैंने गुस्से में उसको डांटा और वो घर छोड़कर चली गई। जैसी चली गई तो फिर 2 दिन के बाद मैं वापस पेब्बर गाँव गया। गाँव जाकर मैं मेरी बीवी को हाथ पैर पकड़ के माफ़ी माँग रहा हूँ। मैंने बोला, यार जो हो गया, वापस आ जाओ। तो वो वापस नहीं आई। नहीं, तुम ही ने बोला ना, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। तो मैंने बोला, इतना ईगो अच्छा नहीं है, सोना वापस आ जाओ। तो वो सुनी नहीं, फिर वापस मैं हैदराबाद चला गया। हैदराबाद जाने के बाद फिर वापस जैसा देखता हूँ कि 1 महीना गुज़रता है और अगस्त 16 तारीख 2023 को मेरी बीवी ने डायरेक्ट डाइवोर्स का नोटिस मुझको भेज दिया। मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि मतलब 2000 मतलब एक छोटी-सी बात के लिए मैं मेरी बीवी को डाँटूँगा और मेरी बीवी मुझको छोड़ के चले जाएगी। जब मैं इस्लाम में था, जब मेरे पास सब कुछ था, तो मेरी बीवी मेरे साथ थी। जब आज हर वो चीज़ मेरा हाथ छोड़ के हर वो चीज़ जा रही है, जाने के समय में मेरी भी गलती है कि मैं मेरी बीवी को डाँटना नहीं चाहिए था। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं, डिप्रेशन लेवल में, फ्रस्ट्रेशन लेवल में मैंने मेरी बीवी को डाँट दिया और मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई और 16 अगस्त 2023 को उसने डायरेक्ट डाइवोर्स का नोटिस मुझको भेजा। जैसा मैं कोर्ट में जाके उसके हाथ पैर पड़ रहा हूँ, मैंने बोला, सोना जो हो गया, छोड़ दो, वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरी परिस्थिति को आप समझो। तो वो कुछ नहीं समझी। तो आखिरी में तभी भी मुझको गुस्सा आया, क्योंकि जब मैं प्रभु में नया-नया था, मैं मतलब इस मसीह में मैं बिल्कुल नया था। और वो गुस्से में फिर कोर्ट में भी मैंने गुस्सा उसके ऊपर उतारा कि मैंने बोला, तू औरत होने के बावजूद तुझे जब इतना गुस्सा हो सकता है तो मैं मर्द हूं, तो मुझे कितना गुस्सा होना चाहिए, करके गुस्से से मैं कोर्ट से बाहर निकल गया। फिर वापस कोर्ट की जब नेक्स्ट हियरिंग हुई तो आखिरी में उसके हाथ पैर जोड़ के माफी मांगे। मैंने बोला, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी को मैं क्यों डांट रहा हूँ? पहले तो मैंने एक बार फोन करके डांटा, वही मेरी गलती थी, फिर भी मैं वापस इसको यही गलती मैं रिपीट कर रहा हूँ करके कई बार कोर्ट में मेरी बीवी के हाथ पैर जोड़े, मैंने माफ़ी मांगी। कई बार मैंने बोला, सोना मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो पलट के आज तक वापस मेरे पास नहीं आई है। आज को नियरली 3 साल हो गए हैं। 3 साल, नियरली साढ़े 3 साल 15 दिन के आसपास कुछ हो चुके हैं। आज तक मेरी बीवी और बेटा मेरे पास वापस नहीं आए हैं। बस मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझ कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। फिर जैसे ही 1, 2, 4, 6 महीने गुज़रे और जनवरी के मंथ 2024 में मेरे ओनर ने, नल्लाकुंटा जो हैदराबाद में मेरे घर में रहता था, वो घर के ओनर ने मुझको फ़ोन किया। बोले, भाई रईस भाई, आप प्लीज़ घर पे आइए और आपका घर खाली कीजिए, क्योंकि हम लोग दूसरे मज़हब के लोग हैं और हमको पसंद नहीं है कि आप हमारा घर बंद रखो, हमें पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आप आपका घर खाली कीजिए। तो जैसा उन्होंने बोला, तो मेरे जो लड़के पहले मेरे दुकान में जो काम किया करते थे, उनको रिक्वेस्ट करके मैंने साथ में लेकर आया घर डिस्पैच करने के लिए। मतलब घर में जो भी सामान है पूरा पैक करके डिस्पैच करने के लिए मैं 2 लड़कों को साथ में लेकर आया। 2 लड़कों को जब साथ में लेकर आया, जब सारा सामान जब मैं निकाल रहा था, घर में एक-एक सामान जो मतलब जिसको मेरी बीवी ने इच्छा करके, मतलब ख़्वाहिश करके उसने माँगा था कि सोनू मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, जो वो चीज़ माँगती थी, अगले दिन उसके लिए मैं हाज़िर कर देता था। लेकिन जब मैं हर वो चीज़ मैं निकाल रहा था, निकालते समय मेरी बीवी और मेरी बच्चे के या मेरे बेटे की यादें उसमें बसी थी। वो सारी चीज़ें निकालते मुझे समझ नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ़ का एंड हो गया। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी लाइफ़ यहाँ पे द एंड हो गई है। मेरी लाइफ़ का दी एंड हो गया है करके मैंने सोचा। तो रात में नियरली पैक करते-करते लड़के जो है हॉल में सो गए, दोनों लड़के, और मैं जो है बेडरूम में गया। बेडरूम में जाके कुछ समझ नहीं आ पा रहा था, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत डिप्रेस हो चुका था, फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक्स पे जा चुका था, कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। फैन की तरफ देखा, एक दुपट्टा लिया, फैन को बाँधा, गले को बाँधा और अपने आप को फांसी लगा ली। फांसी लगा ली तो पता नहीं सडनली बाहर जो 2 लड़के सो रहे थे, उसमें से एक छोटे लड़के ने बोला, भैया मेरे को भैया अंदर बेडरूम में गए, अंदर से बंद कर लिए, मुझे डाउट है कुछ कर लेंगे क्या, एक बार खटका मारना। तो जैसे ही वो खटका मार रहे, तो मैं तो हैंग कर चुका था अपने आप को, तो वो लोग खटका मार रहे थे तो मैं खोल नहीं पाया। तो जैसा उसको बड़े लड़के ने क्या किया, डायरेक्ट का 2-3 धक्के मारते साथ ही दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा तोड़ के वो लोग अंदर आए। दरवाज़ा तोड़ के आके अंदर आके मुझको पकड़ के मुझको वापस से बाहर निकाले। बोले, भैया आप अपने आप को फांसी क्यों लगा रहे हो, आप अपने आप को ख़त्म क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला, यार मेरी लाइफ का मकसद ही ख़त्म हो गया है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना कर कर मैं प्रभु में रहूं, उस वजह से मेरे लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद आज मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, तो आप सोचो मेरे साथ क्या हालत होगी। तो जैसी वो बातें करके आखिरी में बिल्कुल गुमसुम सा होके कोने में बैठा था,
तो प्रभु के दास की बात मुझे याद आई। उन्होंने बोला था, भाई ये सारी चीजें जब होंगी, आपके हाथ से आपके प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, धन दौलत जागीर हर वो चीज, जमीन जायदाद हर वो चीज आपके पास से चली जाएगी। लास्ट में आपके बीवी और आपका बच्चा भी आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। इस समय, इस कठिन वाले समय में जब आप प्रभु का हाथ पकड़ के प्रभु में बढ़ोगे, तब प्रभु आपके द्वारा कई आश्चर्य काम करेगा, आपके जीवन में कई मिराकल्स करेगा। वो बात मुझे याद आकर मैंने बोला, ऐ प्रभु, ऐ ईसा, आज तक मैंने तेरे बारे में सुना था, अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से तुझको सरेंडर करूं। आई सरेंडर टोटली। उस दिन जनवरी मंथ फर्स्ट वीक में 2024 में खुदा को मैंने सरेंडर किया और मैंने सोचा कि मैं कुछ भी हो जाए, अब तो मैं पास्टर ट्रेनिंग लूंगा और एक बढ़िया पास्टर बनूंगा, एक इवेंजलिस्ट बन के जितने लोग जो रक्षणा में नहीं है उनको सुवार्ता का प्रचार करूंगा। खुदा के बारे में प्रचार करके जो लोग अन्य जाति हैं वो सारे लोगों को रक्षण मार्ग में लेके आऊंगा। उस दिन से लेके जो मैंने ठान लिया था, ठानने के बाद मैंने सोचा कि मैं बाइबल ट्रेनिंग करूं तो करूंगा। मैं सोच रहा था कि हैदराबाद में करूंगा, लेकिन खुदा ने मुझको बताया कि तू जा कर्नूल, कर्नूल में तेरे लिए एक जगह स्थिर है। वहां जाके मैंने देखा तो सॉल्ट बाइबल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। सॉल्ट बाइबल कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो सॉल्ट बाइबल कॉलेज में आप यकीन नहीं मानोगे, हर स्टूडेंट से फीस ली जाती है, लेकिन मेरी परिस्थिति देखकर उन पास्टरों ने भी कभी आज तक मुझसे फीस नहीं मांगी। और 2026 फरवरी 14 के दिन, फरवरी 14 सब लोग बोलते हैं वैलेंटाइंस डे है, लवर्स का दिन है, लेकिन वैलेंटाइंस डे वो लवर के दिन, मतलब जो प्रेमियों का दिन होता है, उस प्रेमियों के दिन ने खुदा की तरफ से मुझे लव लेटर आया। 14 फरवरी 2026 को मास्टर ऑफ डिविनिटी का सर्टिफिकेट मुझे मिला और पूरी पास्टर ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई है। पास्टर ट्रेनिंग कंप्लीट करके अब यहाँ पर हैदराबाद, मतलब सिकंदराबाद वेस्ट मारेडपल्ली में अब मैं चर्च स्टार्ट करने वाला हूँ। और चर्च स्टार्ट करने से पहले 2024 में जब मैं बाइबल थियोलॉजी कॉलेज में ज्वाइन कर चुका था, मैं समझता हूँ 6-8 महीने के गैप के बाद मुझे एक ख्वाब आया, एक दर्शन आया कि वो ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि हैदराबाद ओल्ड सिटी में मुस्लिम्स के बीच में मैं जाके परिचर्या, मतलब खुदा का प्रचार कर रहा हूँ। तो जैसा वो ख्वाब आया तो मैं ख्वाब से उठ के सडनली देखता हूँ ये क्या, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर वापस सो गया, फिर 1-2 दिन के बाद फिर वापस से सेम वही ख्वाब आया मुझको, और उस दर्शन में भी यही देखता हूँ कि मैं हैदराबाद ओल्ड सिटी में जाके खुदा का प्रचार कर रहा हूँ। तो जब पहली बार तो मैंने लाइट लिया, दूसरी बार में मैं सोच में पड़ गया, अरे खुदा मुझे दूसरी बार सेम ख्वाब क्यों आ रहा है। फिर वही हफ्ते में फिर तीसरी बार मुझे ख्वाब आया कि मैं हैदराबाद में ओल्ड सिटी में मुस्लिम्स के बीच में जाके खुदा का प्रचार कर रहा हूँ। तो जैसा मैं वो तीसरी बार जब मैंने कंफर्मेशन खुदा से ली, तो फिर मैंने खुदा को एक ही चीज बोला, अरे खुदा, जिस तरीके से इब्राहिम को आपने दर्शन दिया, इब्राहिम ने एक ही चीज सोची, तूने दर्शन दिया और उसने तेरा काम किया, मतलब जैसा तूने दर्शन दिया उस प्रकार उसने कार्य किया। उसने तुझे मतलब ओबीडियंस बताया, तो वो ओबीडियंस बताने के लिए जैसा अब्राहम ने उनको ओबीडियंस दिखाया, उनको तो दर्शन आते साथ ही उन्होंने ओबीडियंस दिखाया, लेकिन मुझे तो 3 बार तूने बताया, तो मुझे माफ कर दे खुदा, मैं माफी मांगता हूं तुझसे, अभी का अभी मैं निकलूंगा करके जब मैंने निर्णय लिया और हैदराबाद ओल्ड सिटी के लिए निकल चुका था। और जब मैं हैदराबाद ओल्ड सिटी के लिए निकला तो जब सिर्फ मेरे पास 900 रुपये अवेलेबल थे, और वो 900 रुपये में पहले 3 दिन जब खुदा ने मुझको बताया कि मुझे 1 महीना करना है, तो नियरली 27 दिन मैंने वहां पर खुदा का प्रचार किया। मतलब पहले 3 दिन मैंने क्या किया, जिन एरिया मैंने खुदा मुझको दर्शन में बताया था, ख्वाब में बताया था, वो सारे एरियाज को प्रार्थना करते करते, मतलब वो प्रार्थना के द्वारा मैंने उसको बिल्कुल बांध दिया था, ताकि वो प्रार्थना के द्वारा कुछ भी रहेगा तो मैं सेफ्टी में रहूंगा। तो जैसा प्रार्थना होने के बाद चौथे दिन मैं खुदा का प्रचार करना चालू किया। चौथे दिन बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रचार किया, और 5वें दिन जब मैं प्रचार कंप्लीट करके जब मैं जा रहा था रिटर्न, तो शाम के 7:30 या 7 बज रहे थे आई थिंक। तो एक 4 लोगों का, मतलब एक जो युवा पीढ़ी होती है ना, वो युवा पीढ़ी को देख के मैंने सोचा कि वो लोग के बीच में भी जाके खुदा का प्रचार वापस से करेंगे, इनको भी बोलेंगे। 4 लोग खाली खड़े हैं ना, तो कम से कम बातचीत करते करते खुदा के बारे में बोलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने मेरे को उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि तू कहाँ पे आके क्या कर रहा है, क्या तुझे पता है?
तू किसका प्रचार कर रहा है, ओल्ड सिटी में आके तू मुसलमानों के बीच में आके तू ईसा मसीह के बारे में बोल रहा है करके मारना जब ये लोग स्टार्ट किए तो मेरे देह पे जितने सारे कपड़े थे सारे कपड़े फाड़ कर इतना मुझे मारा, इतना मुझे पीटा, इतना ब्रूटली मुझे पीटा था कि मेरे पीठ पे जो है इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। मेरे पीठ पे गड्ढा हो गया था, यहाँ पे आंख के पास ये पूरा फट के नीचे आ गई थी ये चमड़ी, तो लेके सिर्फ यूं चिपका के बैठ गया था। और उसके बाद मेरी जबान अंदर से फट गई थी और नाक से पूरी ब्लीडिंग होके मेरा चेहरा अभी जितना दिख रहा है उसका सीधा डबल हो चुका था। उतना बुरा उन्होंने मेरे को पीटा था और पीट कर मेरा वीडियो निकाल कर हैदराबाद में पूरा वायरल किया था कि अगर कोई मुसलमान क्रिश्चियन बन के अगर वापस क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेगा तो उसका यही हाल हम करेंगे करके। तो जैसा मैं वापस मेरे मतलब हैदराबाद में आपको ये भी एक थॉट आया होगा कि 900 रुपये में आप हैदराबाद चले गए और हैदराबाद में कैसे रो रहे हो। तो जो लड़के ने मेरी जान बचाई थी मैंने उसको बोला बेटा मैं तेरे घर पे आके क्या रह सकता हूँ। तो उन्होंने बोला भैया आप तो मैं जब से छोटा था जब से आपने मुझे पाला है, आप अगर मेरे पास आके रहोगे तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा, आके रहो भैया करके बोला। तो उसके घर पे जाके आज वो ऑटो चलाता है वो लड़का, वो ऑटो ड्राइवर के घर में मैं जाके रुकता था। उसके घर में सिर्फ 2 रूम है, एक रूम में वो सोता था, एक रूम में मेरे को देता था। और मैं जब मतलब इतनी सारी बुरी तरीके से पीटा गया, मैं वापस जब मैं उसके रूम पे गया तो जाके चुपचाप सिर्फ सो गया था। अगले दिन मैं सोच रहा हूँ कि उठ के मैं प्रचार के लिए जाऊँ, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया था, पैर फ्रैक्चर हो गया था, पीठ पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया था और चेहरा जो है बिल्कुल इतना बुरा सूज गया था और आंखें जिस तरीके से चाइनीज की होती है जो बिल्कुल धीमे से खुलती उस तरीके से आंखें हो गई थी और पूरा जो चमड़ा यहाँ से फट के जो लटक रहा था उसको लेके सिर्फ चिपका दिया था। अगर वो टाइम पे अगर नहीं चिपका तो शायद आज टाके भी नजर आते, आज भी थोड़ा सा यहाँ मार्क दिखेगा मेरा। वो सारी चीजें होने के बाद मैं सीधा जो है 3 बजे प्रार्थना में बैठा, मैंने बोला ए खुदा मेरे पास तो अब सिर्फ 300 रुपये बचे हैं, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर तो 200 रुपये फीस ले लेगा, 1000-1500 की दवाइयाँ लिखेगा, मैं कहाँ से करूंगा, तू मुझे बता, अब तू क्या करेगा मेरे को पता नहीं, तूने बताया, तूने दर्शन दिया, तेरे दर्शन के अनुसार मैं आके तेरे को विधेयता मतलब तेरे को ओबीडियंटली मैं तेरे को रहना चाहता हूँ, इस वजह से आके मैं तेरा प्रचार करने के लिए मैं आया हूँ और मेरी ये हालत है, तू क्या करेगा मुझे पता नहीं, तू चंगा करने वाला खुदा है, प्रार्थना को जवाब देने वाला खुदा है। मांगते 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 शाम के 5:30 बजे मेरे जिस्म में से कुछ धुएं के माफिक एक बाहर निकला और पूरी बॉडी हील हो गई। जो पीठ पे जो इतना मोटा गड्ढा हो चुका था वो हील हो चुका था, जो मेरी जबान अंदर से कट गई थी ऑटोमेटिकली सेट राइट हो गई थी, जो चेहरा मेरा फूल गया था बिल्कुल नॉर्मल हो गया और जो ब्लीडिंग का जो मार्क यहाँ पर दिख रहा था वो ब्लीडिंग का मार्क खत्म हो गया। हर वो चीज मतलब ऑटोमेटिकली मैं उठ नहीं पा रहा था, मेरा हाथ फ्रैक्चर था, राइट लेग फ्रैक्चर हो गया था, वो सारे फ्रैक्चर्स में मैं उठ नहीं पा रहा था। सडनली एक धुएं के रूप में कुछ मेरी बॉडी में से निकला और तब मुझे पता चला कि खुदा के दास ने एक बार बोला था कि तुम्हारे जीवन में अगर तुम ये समय पे खुदा के लिए स्थिर ठहर के रहोगे तो खुदा तुम्हारे जीवन में कई अद्भुत कार्य करेगा। तो वो चीज़ मेरे को याद करके मैंने सोचा अरे यार मैंने तो कर्नूल में कई लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो कई लोग जो है, एक लेडी को जो है 14 साल से जो है बच्चे नहीं हो रहे थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था उनको, तो उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए उपवास प्रार्थना रखा। प्रार्थना करने के बाद वो कम से कम 4थे महीने में वो कंसीव हो गई। वही लेडी फिर एक और लेडी को लेके, उनको 8 साल से नहीं था, तो उन्होंने भी बुलाया और उन्होंने मेरे पास प्रार्थना कराई और वो भी कंसीव हो चुके थे। ऐसा करते करते ऐसे कई सारी टेस्टिमनीज थे। तो तब मेरे को याद आया अरे खुदा ने तो मुझे हीलिंग प्रोफेसी दी, हीलिंग मिनिस्ट्री दी है। तो मैं वहां से मैं उठा और फिर वापस कम से कम हैदराबाद में 27 दिन तक मैंने ओल्ड सिटी में प्रचार करते करते 27 दिन में कम से कम 4 बार बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली मैं कई मार खाते गया, लेकिन फिर जाता था खुदा के दरबार में बैठ जाता था, घुटनों के बल बैठता था और मैं मांगता था ऐ खुदा मुझे चंगा कर, ऐ खुदा तेरी गवाही मैं हर जगह फैलाऊं, तेरे बारे में मैं हर जगह बोलूं, तेरा प्रचार मैं हर जगह करूं। करते करते 27 दिन हैदराबाद में रह के उधर से फिर मैं कर्नूल निकल जा चुका था, क्योंकि मेरा थियोलॉजी का टाइम भी मेरा, अगर मैं वहां पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी। तो 27 दिन मैंने खुदा का प्रचार हैदराबाद ओल्ड सिटी में किया। उसके बाद 2026 अभी चल रहा है, 2026 में फरवरी मंथ में मुझे मास्टर ऑफ डिविनिटी का सर्टिफिकेट मिला है। तो अब मैं एज ए पास्टर मैं कहीं पे भी चर्च चालू कर सकता हूँ। लेकिन नवंबर मंथ 2025 तक मेरे पास खाने के भी वांदे थे। कभी कभी ऐसी हालत होती थी कि मेरे को खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। एक टाइम का करोड़पति मैं था, एक टाइम ऐसा था कि हजारों रुपया खाने पीने में उड़ा देता था। मतलब पीने की आदत, मतलब वो पीने की आदत नहीं थी मुझे हमेशा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम में हमेशा अपने आप को पवित्र रखना चाहता था, तो कभी कोई गलत शौक नहीं किया था।
ड्रेसिंग अच्छी चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, कपड़ों पे खर्चा करना, परफ्यूम्स पे खर्चा करना, जूतों पे, वो सारी चीज़ें करता था। तो एक समय पे मैं करोड़पति हुआ करता था, लेकिन 2025 में, जब 2024 से जो मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ, जब मेरे हाथ से हर वो चीज़ चली जा चुकी थी, कभी-कभी खाने के वांदे रहते थे। एक बार तो ऐसा हो गया कि 8 दिन इतना भूखा था कि खाना खाने को पैसे नहीं थे। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संडे की सर्विस चल रही थी कर्नूल में सर्विस चल रही थी। वो सर्विस में जाके बैठा, तो एक फास्ट फूड सेंटर वाले ने, एक लड़के ने, उसका नाम बालराज है, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से जानता है। तो सडनली मेरी तरफ उसने देखा, उसने मेरे को बोला, भाई आपको कब से देख रहा हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ, आपको कब से देख रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला, बोलो बालू क्या है? तो बोले, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खाए नहीं हो कई दिनों से। मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि मैं पैसे से आपकी कोई मदद करूँ, लेकिन मेरा एक काम करना, आप प्रार्थना बहुत अच्छी करते हो ना, आप सिर्फ मेरे पास आके प्रार्थना करना और 3 टाइम खाना मेरे पास ही खाना, और ये कभी मत सोचना कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके लिए भाई ज़िंदा है। जैसा उन्होंने वो बोला, आप यकीन नहीं जानोगे, आँखें भर आ गई थी मेरी। तो मैंने बोला, आए खुदा, तूने मेरी बात सुन ली। अगले दिन, जैसा मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे पास्टर है, पास्टर शरद सर, तो पता नहीं उनको खुदा, जब वो प्रार्थना में बैठे थे, तो उनको खुदा ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो खुदा के दास मेरे रूम पर आए, और मेरे रूम का रेंट था 3000 रुपये। तो 2 महीने का रेंट भी बाकी हो चुका था, मैं 6000 रुपये बाकी हो चुका था। बाकी होने के बाद, जैसा प्रभु के दास मेरे पास आए, मुझको कॉल कर रहे हैं और मुझको बोल रहे हैं, रईस पॉल कहाँ हो? तो मैं बोला, सर मैं रूम में हूँ, प्रार्थना कर रहा था। तो बोले, मैं आपके रूम के बाहर खड़ा हूँ। तो अब मैं तो डर गया कि मैं बोला, यार अगर मैं रूम के अंदर बुलाऊंगा तो मेरी परिस्थिति देख के जान जाएंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं खुद बाहर आता हूँ करके मैं खुद उनके पास बाहर गया, प्रभु के दास के पास। मेरे गुरु हैं वो, मतलब जो सॉल्ट बाइबल कॉलेज में एक वन ऑफ द पास्टर है। तो वो मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे हाथ में सीधा जेब में हाथ डाला। जेब में हाथ डाल के उन्होंने 5000 रुपये निकाले और मेरे हाथ में रखे। तो मैंने बोला, सर ये क्यों? तो बोले, तुम परेशान हो, खुदा ने मुझसे बात की है, ये पैसे तुमको देने को बताए हैं, मैं तो नहीं दे रहा हूँ, खुदा ने बोला मुझको देने को, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सो आई वॉज इन अ लिटरल शॉक कि यार, एक पास्टर को मतलब कैसे खुदा बात कर रहा है। सो वो मेरे गुरु है, तो उन्होंने आके मेरे हाथ में 5000 रुपये रखे। तो मैं रोते रोते मैं बोला, नहीं सर मैं नहीं ले सकता। मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि आई कांट टेक, मैं नहीं लेना चाहता था, तो नहीं ले रहा था। तो उन्होंने बोला, मैं आप मुझे गुरु मानते हो ना, तो ये रखो। उन्होंने दूसरा एक आज्ञा बताई कि तेलुगु में बोलते, निन्नु वले परगु वानी प्रेमिंचु, मतलब जिस तरह आप अपने से प्रेम रखते हो, आप दूसरों से भी प्रेम करो। तो जैसा, अगर एक समय ऐसा था कि मैं भी आपके जैसी था, लेकिन किसी ने उस टाइम पर आके मेरी मदद की थी, तो आज मेरा कर्तव्य है, आज मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी आपकी मदद करूं। तो इस वजह से आपको ला के दे रहा हूं। तो उन्होंने जब 15 से 20 मिनट उन्होंने इंसिस्ट करने के बाद उनके हाथ से पैसे लिए, 2 महीने के रेंट की जगह पहले 4500 6000 रुपये रेंट बाकी था, 4500 रुपये ओनर को दे दिए। 500 रुपये रख के पहले 100 रुपये में फुल मील्स जाके खाना खाया था। 8 दिन के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद रेस्ट बराबर नहीं मिलता था। खाना खाते ही जाके पहले रूम पे सो गया। रूम पे सोने के बाद जो 400 रुपये बचे थे, मेरे जो गाड़ी बची थी, तो उसमें क्या किया, 400 रुपये का पेट्रोल डला लिया। मैंने बोला, गाड़ी रहेगी तो कम से कम खुदा का प्रचार करने काम आएगा, कहीं जाने के लिए काम आएगा। तो 400 का पेट्रोल डलाया, 100 का खाना खा लिया। लेकिन पहले दिन, जब शनिवार के दिन, रविवार के दिन, जब एक लड़के ने मेरे को बोला था कि आप मेरे पास खाने को आना, तो मैं उसके पास कैसे जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। जब मैंने फुल मील्स खा लिया था, खाना होटल में एक दिन खाने के बाद सारा दिन उस पे टिका रहा। अगले दिन फिर मुझे भूख लग रही है, सुबह से भूख लग रही है, शाम में भूख लग रही है। 2 दिन का गैप देके तीसरे दिन उसके पास गया। जाने के बाद, कैसे हो बालू, बात किया। बात करने के बाद वो बंदे ने पहले, अन्ना आप खाना खाओ, बल्कि मेरे को खाना खिलाया उसने। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसके पास मैं फ्री में खा नहीं पा रहा था, मेरे को उतर नहीं रहा था, तो मैंने सिर्फ जस्ट उसकी, मतलब जो कस्टमर्स की झूठी प्लेटें रहती है, वो झूठी प्लेटें उठा रहा था। आके मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अन्ना आप प्रभु के दास हो, आप ये काम मत करना, आपको शोभा नहीं देता। आप सिर्फ प्रार्थना करो। आप कभी ये मत सोचना कि आपको खाने के लिए कहाँ मिलेगा।
3 टाइम मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप शर्मा रहे हो। 3 दिन पहले ही बोला था आपको खाने के लिए आने को, आप नहीं आए, लेकिन आज से डेली आप मेरे पास आना। उधर से वो लड़के से इतनी बॉन्डिंग हो गई, आज जब भी मैं कर्नूल जाता हूँ, तो भले अगर मैं खाना घर में भी बनाऊँ, तो उसके पास जाके कम से कम थोड़ा टेस्ट करता हूँ। और उसी तरीके से एक और फ़ास्ट फूड सेंटर वाले एक सिस्टर हैं, उन्होंने भी मतलब कई बार ऐसा होता था कि मैं हर दिन अगर जाके मैं फ्री में खाना तो मैं नहीं खा सकता, तो मेरे को शर्म आती थी। तो एक सिस्टर मेरे को गौर करके उन्होंने मेरे को बुला के एक बार हाथ में पैसे रखे और उन्होंने मेरे को खाना खिलाया। मतलब वो शायद गरीब हो सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत अमीर है वो लोग। तो वो लोगों को मैं मेरी लाइफ में नहीं भूल सकता। एक तो हमारे गुरुज़ को, और एक ये जो मुझे खाना जो रखे थे उनको। और फिर इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट होते-होते, जैसा मैं 2026 में जब मैं पास्टर से सर्टिफिकेट ले रहा था, तो पास्टर ने मुझको पूछा, ब्रदर अब तक कितने चर्चों में आपने बयान किया, मैसेज दिया? तो मैंने बोला, पास्टर जब से मेरा थियोलॉजी स्टार्ट हुआ है, जब से लेके अब तक 1 साल 1.5 साल के अंदर मैं कम से कम 137 चर्चेस में मैं वर्ड ऑफ गॉड बोल चुका हूँ। तो सबके सामने मेरी पीठ को थपथपाते हुए हमारे पास्टर ने बोला, इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये तो यूट्यूब पे स्टार है, बाकी उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स में भी यही स्टार है। और हमारे एक और पास्टर ने मेरा नाम इंटरनेशनल स्पीकर रखा था। ये रईस पॉल यहाँ नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। और जब मैं आगे जाऊँगा तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, आज भले आज मेरे पास कुछ नहीं होगा, आज भी अब मैं हैदराबाद सिकंदराबाद वेस्ट मारेडपल्ली पे चर्च स्टार्ट करने के चक्कर में हूँ। आज मेरे पास सिर्फ 42,000 रुपये है। वही 42,000 रुपये से एक पास्टर से मेरी परसों बातचीत हो रही थी, तो वो बोले, ब्रदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, अब आप कैसा करोगे? तो मैंने बोला, मेरे पास तो है 42,000। तो बोले 42,000 बोलते साथ ही वो हंस दिए, बोले 42,000 में तुम चर्च कर लोगे? तो मैंने बोला, नवंबर मंथ तक मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे। दिसंबर मंथ में मेरे पास जो है 2025 में दिसंबर मंथ में 14 दिन में मैंने 43 मैसेजेस बोले थे, और वो 43 मैसेजेस के द्वारा 2,02,000 रुपये मेरे को ऑफरिंग आया था। और वो ऑफरिंग में पहले जब लाख रुपए तक मेरे पास कलेक्शन आया, तो मैंने वो लाख रुपए लेके मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा कि यार अब मेरी मतलब चर्च के लिए धीरे धीरे से इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स ले लूंगा, स्पीकर ले लूंगा, माइक सेट ले लूंगा, पुलपिट खरीद लूंगा, और थोड़ी सी चेयर्स ले लूंगा। वो सारी चीज़ें मैं माइंड में सोच रहा हूँ। लेकिन तभी मेरे को खुदा ने दर्शन दिया। वो दर्शन में मैं क्या देखता हूँ कि एक खुदा के दास को मैं जो है 20,000 रुपये डोनेट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने बिल्कुल लाइट ले लिया, पता नहीं कुछ आया होगा। तो उसके बाद फिर 1 2 या 3 दिन के बाद विजयवाड़ा में ही मेरे को जो है मैसेज के लिए बुलाया गया। तो एक दिन में यहाँ पे विजयवाड़ा में मैंने 3 मैसेजेस बोले थे, और एक-एक समय में 4-4 5-5 हज़ार पब्लिक आती थी। और वहाँ पे जब मैं स्टेज से उतर रहा था, स्टेज से उतरते रहा तो एक प्रभु के दास है और मुझको बोले, सर मेरा चर्च या मेरी छोटी सी कलीसिया है, आप यहाँ पर आएंगे, छोटा सा प्रेयर करके जाइए प्लीज़ सर बोले। तो जैसा मैं उनके पास गया, और जब मैं उनके चर्च को देखता हूँ तो वो चर्च किस तरीके से है, सिर्फ 6 पिल्लर लगे हैं, और पिल्लर के ऊपर सिर्फ एक नॉर्मल सा शेड लगा है। शेड के अलावा वो लोग संडे के दिन आते हैं, पर्दे वर्दे वो पिल्लरों को लगाते हैं, लगा के एक 20-25 कुर्सियां साथ में लाते हैं, पुलपिट साथ में लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसा मैंने वो देखा था, वही चीज़ मैंने खुद मतलब अपने ख्वाब में देखी थी। तो जैसा ये प्रभु के दास ने मेरे से प्रार्थना कराई, कराने के बाद मैंने पूछा, ए प्रभु के दास, तुम्हारे को इसका खर्चा जो साइड वॉल जो बनाने के लिए कितना खर्चा रहा? तो उन्होंने बोला कि 27,000 रुपये। तो मैंने बोला, जैसा मैं प्रार्थना करने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में 2,000 रुपये रखे। 2,000 रुपये रखते साथ ही उसको 20,000 रुपये ज्वाइन करके 22,000 रुपये मैंने वापस से वो प्रभु के दास को दिए, और मैंने बोले, सर मेरी तो इच्छा नहीं है आपको देने की, लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था कि मैं आपको दूं, इस वजह से मैं आपको दे रहा हूं। तो ऐसे कम से कम 7 ख्वाब मेरे को आए, और 7 दर्शन में मैं क्या देखता हूं कि 7 अलग अलग पास्टर्स को मैंने 20-20 हज़ार रुपये करके दिए हैं। तो वैसा जैसा मेरे को 2,02,000 जमा हुए, उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये मैंने अपने कपड़ों के लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि कहीं पे भी मैं जा रहा था तो मेरे पास एक ही वस्त्र था, वही काले वस्त्र पे मैं पहन के हर जगह मैसेज देने जाता। तो सब पूछते थे, क्या सर हमेशा काले वस्त्र पे हो? और किसी को मैं बोल नहीं पाता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब मेरे को यूज़ बहुत किए थे, सब मेरे को यूटिलाइज़ करते थे। जब मेरे को पता नहीं था कि आप अगर कहीं जाते हो तो आपको ऑफरिंग मिलती है, तो लोग सिर्फ जो है सब मेरे को यूटिलाइज़ कर लेते थे। जहाँ पे भी मेरे पोस्टर लगते थे, हज़ारों की भीड़ लगती थी, सौों की भीड़ लगती थी। लेकिन जब ऑफरिंग की बात आती थी तो जस्ट मेरे को आने जाने के लिए खर्चा देते थे, और एक 50-100 रुपये एक्स्ट्रा देते थे, तो मेरे को पता नहीं चलता था। तो एक बार जब मेरे प्रभु के दास ने मुझको बोला, यार ब्रदर आप
इतने मीटिंग्स आप अटेंड करते हो, आप पैसा क्यों नहीं जमा? मतलब पैसा कौन देता है? सर आने जाने के पैसे देते, 50-100 रुपये खाने को दे देते, बस उतना ही। बोले उतना ही देते आपको, कोई कुछ नहीं देता? तो मैंने बोला नहीं सर, मेरे को तो आज तक इससे ज्यादा मेरे को कभी ऑफरिंग आई नहीं। 100 रुपये तो मेरा मैक्सिमम था, खुश हो गया था। एक बार 200 रुपये मिले थे, उसमें खुश हो गया था मैं। वो 200 रुपये में 2-3 दिन निकल जाते थे। फिर जैसा खुदा के प्रभु के एक दास ने मेरे को बोला, नहीं सर ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू टेल देम स्ट्रिक्टली, आने जाने का खर्च आप ही रखोगे और मेरा ऑफरिंग का आपको इतना ऑफरिंग देना। मैं बोला नहीं सर, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो वो प्रभु के दास 1 महीना मेरे साथ जर्नी कर कर मेरे सारे कॉल्स वो अटेंड करते हुए उन्होंने मेरे पैसे जमा किए। सब जगह उन्होंने बोला कि आप ये पास्टर को 5,000 रुपये देंगे, क्योंकि इनका काम खुदा का काम है, ये खुदा का काम कर रहे हैं, आप लोग इनको बुला रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो वहां तक मेरे को पता ही नहीं था कि ऑफरिंग इतनी आती है। सो उसके बाद से जब दिसंबर मंथ में 2,02,000 में 1,92,000 रुपये पूरे मैंने चर्चेस के लिए दिए, और दूसरे जो विश्वासी जो होते हैं जो परेशानी में थे, उनको कई हॉस्पिटल में एडमिट थे, कोई पेशेंट्स थे, तो उनको सारे पैसे बांट दिए थे। फिर जैसा जनवरी मंथ आया 2026 का, तो जैसा मेरा अब रूम रेंट का टाइम आया, तो मेरा रूम रेंट को फिर पैसे भरने को पैसे नहीं है। दिसंबर में देखो तो 2 लाख रुपए थे, और पूरे 2 लाख रुपए तो मैंने सारे पास्टरों में बांट दिए मैंने, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। कि मैं बोला यार कहीं पे भी जा रहा हूँ, लेकिन खुदा मुझको दर्शन दे रहा था कि तुमको ये पास्टर को देना है, क्योंकि अगर वो दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो उनको तो कोई ऑफरिंग देगा नहीं। तो खुदा ने मुझको इस्तेमाल किया उनको सपोर्ट करने के लिए। सो आई वॉज यूज बाई माई लॉर्ड। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला ए खुदा, अगर मैं तेरे काम में आता हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है। और ये 2 लाख रुपए देने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक ही चीज सोचता हूँ, चलो ये तो अच्छे काम के लिए गया है। फिर मैं हंसते हुए एक बार खुदा से मतलब प्रेयर में बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ए खुदा, तूने तो सबको बांटने लगा दिया, अगर अब मैं कल के दिन चर्च का चालू करूंगा तो मेरे लिए क्या हालत होगी। अभी मेरी चर्च चालू होने वाली है नेक्स्ट मंथ वेस्ट मारेडपल्ली सिकंदराबाद में, और देखो तो अभी कभी सिर्फ दीवारें फोड़ने के लिए बुला है तो 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा बता है। मेरे पास है ही 42,000 रुपये, उसमें मैं पुलपिट भी खरीदना है, उसमें मेरे को दीवारें भी फोड़नी है, उसमें मेरे को इलेक्ट्रिक का काम भी कराना है, उसमें मेरे को कुर्सियाँ भी खरीदनी है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें पेंडिंग बाकी है। देखो तो 1.5-2 लाख का खर्चा। तो मैंने बोला ऐप खुदा क्या हो रहा है, खाली 42,000 रुपये हाथ में और मैं कैसे चर्च स्टार्ट कर पाऊंगा। तो शुरुआत कर, तेरे पीछे मैं हूं, खुदा ने बोला। और जैसा उन्होंने बोला, आई थिंक शायद हो सकता है कि जिस तरीके से खुदा ने मुझको यूज किया है, खुदा किसी ना किसी को स्थिर मेरे लिए खड़ा करके, मेरे लिए भी मिनिस्ट्री के लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, दिस इज नॉट माइन, दिस इज ये मेरा काम नहीं है, ये खुदा का काम है। खुदा खुद मेरे को सब जगह बंदे भेज देगा। और मैं जानता हूं, मुझको इतना यकीदा है मेरे खुदा पे कि आज तक जो कुछ हुआ है ये सिर्फ खुदा की वजह से। क्योंकि आपने कई लोगों ने 5 रोटी और 2 मछलियों के बारे में सुना होगा। जब 5,000 आदमी जब बैठे थे, 5,000 पुरुषों को जब खिलाया गया था, तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। तो उसका अर्थ क्या है? 5 रोटियों को जब खुदा तोड़ता है, जब तोड़ना चालू होता है, तो जब ब्रेक होना चालू होता है, तो वो ब्लेस होना चालू होता है। तो खुदा ने अब तक जो मुझको ब्रेक किया, तो मैं एक ही चीज सोचूंगा, यहाँ पे जहां पे रोटी जब ब्रेक हुई थी तो वो ब्लेस हुई थी। यहाँ पे भी अगर रईस पॉल ब्रेक हो रहा है तो रईस ब्लेस हो रहा है, मुझे पता है। और कल के दिन अगर मैं वाकई में, अगर खुदा ने मुझको ब्लेस कर दिया और मुझे पैसे से नवाज दिया, हर वो चीज से नवाज दिया, तो मैं एक ही चीज करूंगा, जो बाइबल कहती है ये पैसों का करने का, बस मैं वही काम करूंगा। क्योंकि मुझे पैसे पे कोई बड़ा वो नहीं है, लगाव नहीं है। क्योंकि आज मैं, अगर मेरे पास पैसा भी आ गया तो मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगा। सिर्फ जो मैं करूंगा वही क्रिया मेरे साथ आएंगे। मतलब जो उनका अनुग्रह मुझ पर है वही अनुग्रह मेरे साथ रहेगा, और मैं परलोक में खुदा की स्तुति करते हुए आप लोगों के साथ रहूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों का शायद मैंने बहुत समय लिया है, लेकिन आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बीवी वनिया लेजी, मेरे बेटे का नाम शान इनोक, वो भी मिनिस्ट्री में, मतलब मेरे पास वापस आ जाए और मिनिस्ट्री में मेरे साथ रहे। और मैं ये चाहता हूँ, जिस तरीके से, मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जो मेरे पास मेरे मतलब कलीसिया में आएगा, वो विश्वासी विश्वास तक नहीं रुके रहे, वो विश्वासी शिष्य बने, ताकि खुदा का जब शिष्य बनेगा तो जाके दूसरों को शिष्य बनाएगा। क्योंकि मत्ती सुवार्ता में आपको मालूम होगा, आखिरी के अध्याय में और आखिरी के 2 वचन में ये क्लियरली लिखा है, सब जगह जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करो
और प्रचार करके सबको जो है रक्षण मार्ग में लेकर आओ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सच में हम खुदा का प्रचार कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि जब तक आप अन्य जाति के पास जाके आप खुदा का प्रचार नहीं करोगे तो वो लोग कहाँ से सेव होंगे? इफ वी वांट टू सेव एनीवन, फर्स्ट वी हैव टू प्रीच द गॉस्पेल, बट वी आर नॉट प्रीचिंग द गॉस्पेल। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैसेज सुन रहे हैं, रिटर्न आ जा रहे हैं, बट नो वन इज प्रीचिंग गॉस्पेल। अगर गॉस्पेल प्रीच होता तो आप एक चीज छोटी सी बात बताता हूं, भारत देश में अगर गॉस्पेल जब आया था, जब सेंट थोमा के द्वारा जब गॉस्पेल आया था, गॉस्पेल जब वो लेकर आए थे, जब सुवार्ता लेकर आए थे, जब एक गुड न्यूज लेकर आए थे, तो आज से 1974 साल पहले, 1974 ईयर्स, नो नॉट 1974, 1927 ईयर्स बिफोर गॉस्पेल हमारे भारत देश में आया था। भारत देश में आने के बाद भी आज भी हमारे भारत देश की आबादी क्रिश्चियंस की सिर्फ 2.7%, मतलब सिर्फ 4 करोड़ लोग आज अपने क्रिश्चियन बोले जाते हैं। अगर सही तरीके से प्रचार होता तो आज आधा हिंदुस्तान आज रक्षण मार्ग में होता। वही इस्लाम देखिए, 1400 साल पहले फ्रेम में आया है और 1300 साल पहले इस्लाम जो है अपने भारत देश में आया है। लेकिन भारत देश में इस्लाम की आबादी, इस्लामिस्ट की, मुस्लिम्स की आबादी आज कितनी है बोले तो 14.5% कुछ है। नियरली 25 से 30 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है और 4 करोड़ की आबादी क्रिश्चियनों की है। तो आप खुद सोचिए, क्योंकि आप खुदा का प्रचार आप सिर्फ सुन रहे हो लेकिन आप किसी तक पहुंचा नहीं रहे हो। लेकिन खुदा ने क्या बोला, जो आप सुन रहे हो आपको पहुंचाना है, क्योंकि आपको खुदा ने बोला जैसा आप अन्य जाति को, जैसा मत्ती सुवार्ता के आखिरी के 2 वचन में बोला गया है कि आप अन्य लोगों में, अन्य जातियों के बीच जाकर सुवार्ता बोलिए, बोलकर वो लोगों को भी रक्षण मार्ग में लेकर आइए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ चर्च में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सिर्फ नाम के क्रिश्चियंस बन चुके हैं। सो मेरी टेस्टिमनी और मेरी सिर्फ बोलने का आखिरी एक ही मोटो है कि जैसा खुदा ने आपको चुना है, एज यू आर बीन चोजन, दूसरों को भी जाके सुवार्ता बोलिए। क्योंकि मैं कई बार आज तक भी, ये 2 महीने अभी तो जब मैं हंटिंग में था, चर्च की हंटिंग में भी मैं ओल्ड सिटी में जाके कई बार प्रचार करते, अभी भी मैं समझता हूँ 11 या 12 बार अब तक मैं मुसलमानों के हाथों बहुत बुरी तरीके से पीटा गया हूँ। लेकिन फिर भी आज मैं खुदा का प्रचार करता हूँ, डेरली चला जाता हूँ। आप क्यों सोचते हो कि ये मेरे को मारेगा या पीटेगा? आप क्यों ये नहीं सोचते हो कि खुदा की आत्मा मुझ में काम करी और खुदा की आत्मा के द्वारा मैं कंपलसरी उधर मैं जीतूंगा और वहां से अपने दोस्तों को, अपने जितने रिश्तेदार हैं जो मतलब अंधकार में जी रहे हैं, वो अंधकार से रोशनी की तरफ हमको लेके आने का काम है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा हम अंधेरे में से रोशनी में आ चुके हैं लेकिन रोशनी में दूसरों को नहीं ला रहे हैं। क्योंकि खुदा क्या बोलता है, जो रोशनी तुम में है वो रोशनी दूसरों तक फैलाओ। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल बोल के मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अगर आप एक कमरे में, अंधेरे कमरे में कैंडल रखते हो, जब आप कैंडल को आप सुलगाते हो तो वो कैंडल क्या करता है, सारे कमरे को रोशनी देता है। उसी तरीके से एक क्रिश्चियन का काम क्या है, अगर आप रोशनी में आ चुके हो तो वही रोशनी आपको सारे जहां तक पहुंचानी है। महबूब नगर के टॉप 10 बिजनेस फैमिलीज में से हम एक हैं करके आपको बताया था। वही महबूब नगर में मुझको भी थ्रेट है। महबूब नगर में अगर मैं जाता हूं, जैसा कोर्ट के लिए जाता हूं, तो वहां पर इतना मुझको थ्रेट है कि वहां के मुस्लिम्स ग्रुप्स में, मतलब मुसलमानों के जो मस्जिद होते हैं, मस्जिदों में ग्रुप्स में मेरा वीडियो वायरल कर कर, मेरे फोटोज वायरल कर कर उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुमति रखी, मतलब एक इनाम रखा है। क्या इनाम रखा है? जो मेरी आंख फोड़ेगा, जो मेरा मतलब जो जबान काटेगा उसको 10 लाख का इनाम है, और जो मेरे हाथ पैर तोड़ के आंख और मुंह फोड़ देगा उसको 20 लाख का इनाम है, और जो खत्म कर देगा उसको 40 लाख का इनाम है। सोचिए, मतलब इतनी सारी थ्रेट होने के बाद भी मैं खुदा का प्रचार कर रहा हूं। कारण एक ही है, अगर खुदा की इजाजत होगी तो मेरे देह से मेरी रूह कब्ज कर दी जाएगी। अगर खुदा की इजाजत नहीं होगी, अगर भले कितने भी लोग अगर मुझे पीट दे, पीटने के बाद भी अगर खुदा की मर्जी होगी कि मैं फिर से प्रचार करूंगा, तो फिर से वो मुझको फिर से जी उठाएगा, जी उठा के फिर मेरे से प्रचार करने लगाएगा। वो भरोसे पे मैं जाता हूं। तो मैं एक ही चीज आप सबसे बोलूंगा, जिस तरीके से मेरे ऊपर इतनी थ्रेट्स होती हैं, जैसा ओल्ड सिटी में भी जब मेरे को मारा गया था, ओल्ड सिटी में भी मेरा कम से कम 20 से 25 फीट का बैनर बना के जला दिया गया था। वो सारी चीजें हैदराबाद में कई चैनल्स में जो है आपको वायरल, आई थिंक अगर आप लास्ट ईयर के कोई वीडियोस में, आप लोगों को भी शायद ये न्यूज़ पहुंची होगी, किसी को शायद मेरा चेहरा भी फेमिलियर होगा, क्योंकि जब मेरे को मारा गया था, तोड़ा गया था, बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर की गई थी। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं कहीं पे भी जाऊं, खुदा का प्रचार करने के लिए बेझिझक जाऊं, और मेरे जैसा आप भी बेझिझक जाओ। क्योंकि अपोस्टल पॉल
जब कहीं पे जाता था तो वो किसी से डरता नहीं था, वो एक ही चीज़ सोचता था कि खुदा मेरा रखवाला है, खुदा मेरी रक्षा करेगा। वो उसी तरीके से जैसा मैंने रईस के बाजू में पॉल लगा लिया, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि जैसा अपोस्तल पॉल को जो धैर्य तूने दिया था, जो धैर्य तूने दिया था, वही धैर्य मुझ में भर दे ऐ खुदा, और मैं तेरा प्रचार सारे संसार तक, मतलब सिर्फ मेरे को हैदराबाद तक रुकना नहीं है, सिर्फ मेरे को 2 आंध्रा और तेलंगाना स्टेट तक रुकना नहीं है, मेरे को सारे हिंदुस्तान में तेरा प्रचार करना है, सारे भारत देश में तेरा प्रचार करना है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो सारे दुनिया में तेरा प्रचार मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें, और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो मेरा चैनल का नाम है रईस पॉल, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर मेरा नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भाई आपको नंबर भी डाल देंगे। खुदा मेरे इस छोटी सी गवाही को इस्तेमाल करे, और इस छोटी सी गवाही के द्वारा सारे के सारे जितने लोग सुन रहे हैं वो वाक्य में बल पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।